हेलो गाइस। तो ऐसा लगता है अब सब आ चुके हैं, तो सेशन स्टार्ट करें। यस सर। तो जैसे कि हमारा टाइटल है रोबोटिक्स विद आर्डिनो, तो आई थिंक सबको लिटिल बिट आर्डिनो के बारे में पता होगा कि हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है और इसका क्या काम है। तो हम पहले बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि आर्डिनो क्या है हमारा। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्डिनो बोर्ड है। तो इसका हम डिटेल्ड एनालाइज करेंगे कि इसमें जो जो ऊपर तुम्हें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तुम सब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पिन आउटपुट पिन्स है यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पे ये डिजिटल पिन्स है हमारी, पिन 0 टू पिन 13। ओके। तो यहाँ पे हमारे डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट और इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे हम डिजिटल। और यहाँ पे सब देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे वेव लाइक बन रहा है। पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, 6, 9, 10 और 11, ये हमारी कुछ यूनिक पिन हैं डिजिटल पिन्स में, जिनका और डिफरेंट फंक्शन भी है। इन्हें हम एक्चुअली PWM पिन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है ये PWM? तो हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करते रहो, थोड़ा बहुत मुझे भी पता लगता रहे। ओके। तो यहाँ पे डिजिटल पिन्स का सबको पता होगा क्या काम है। यहाँ पे हम डिजिटल इनपुट और आउटपुट ले और दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो PWM पिन्स मैंने बताई, PWM पिन्स के फुल फॉर्म क्या हुई? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जैसे कि डिजिटल पिन्स हैं जैसे हमारी ये, तो जैसे डिजिटल होता है हमारा, इसमें मेजरली क्या होता है कि 50% ऑन टाइम होता है और 50% ऑफ टाइम होता है। तो PWM पिन्स में क्या खासियत होती है कि इसका हम ऑन और ऑफ टाइम बदल सकते हैं। जैसे हमारा डिजिटल लेवल है कोई 1 एम्पलीट्यूड का लेते हैं हम, 1 और 0 का डिजिटल सिग्नल है कोई, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 1 सेकंड में वो लेवल 1 पे रहता है, फिर 1 सेकंड में लेवल 2 पे 0 पे रहता है, फिर अगेन नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए वो लेवल 1 पे जाता है। बल्कि PWM पिन्स में हम कुछ सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम रेशियो के लिए हमारा लेवल 1 के लिए होना चाहिए और कितने टाइम सेकंड के लिए हमारा लेवल 0 के लिए होना चाहिए। तो इससे हम अपना सिग्नल को वेरी कर सकते हैं। जैसे आउटपुट में हमें एनालॉग सिग्नल चाहिए थोड़ा, तो हम PWM पिन्स के हेल्प से भी हम एनालॉग सिग्नल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि हमारे पास 13 एक तो डिजिटल पिन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 5 एनालॉग पिन्स ये प्रोवाइड हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो A0 टू A5 हमारे पास 5 एनालॉग पिन्स भी हैं, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल तो सबको पता होगा क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल पता है ना क्या होते हैं? यस सर। हाँ, जो टाइम के साथ वेरी करते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल कोई एग्जांपल देख सकता है? कौन सा सेंसर हमारा एनालॉग सिग्नल डाटा दे सकता है हमें? सर अल्ट्रासाउंड हो गया, आईआर हो गया। हाँ, ये हमें, ठीक है। IR सेंसर वैसे डिजिटल ही देता है, या तो ये सर बताएगा, तो थोड़ा डी सेट कर सकते हैं हाँ, मतलब उसे एनालॉग के लिए भी, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल की यहाँ पे हमारे पास 5 पिंस दिख रही हैं सबको। 5 ये हो गई, और 5 मैंने यहाँ पे बताई, इनको भी एनालॉग की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास आर्डिनो ऊनो में 10 एनालॉग पिंस हो गई हमारे पास। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हें हम एनालॉग की तरह यूज़ करें। जो हमारे पास ये 5 पिंस दिख रही है ना, A0 टू A5, इन्हें हम डिजिटल की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास कितनी हो गई? 10 एनालॉग पिंस हो गई, और 13 प्लस 5 18 हमारे पास डिजिटल पिंस हो गई, अगर एज पर नीड जितनी भी हमें चाहिए हो, ठीक है। अब इसके बाद जो वी इन पिन दिख रही है, ये हमारी सप्लाई पिन है। जैसे अगर हमारे पास सप्लाई के पहले ही दो ऑप्शन होते हैं आर्डिनो उनो में, ये एक तो DC जैक होता है हमारा, और ये एक USB पोर्ट होता है। हम USB पोर्ट से पावर भी दे सकते हैं थ्रू लैपटॉप और पावर बैंक,
जिससे भी हमें यूएसबी पोर्ट से पावर देनी हो, और डीसी जैक से हम 7 टू अप टू 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, जिसपे ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है जो है आर्डिनो की 7 टू 12 वोल्ट। और मैक्सिमम जो वोल्टेज इस पे आर्डिनो वर्क करता है वो 20 वोल्ट तक जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम देंगे तो हमारा आर्डिनो बर्न या ब्रेकआउट होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दो तो ये हो गए हमारे पास पावर सोर्सेज देने के लिए इसको आर्डिनो को, और एक वी इन पिन होती है। अगर यहाँ पे हम 9 वोल्ट और 12 वोल्ट तक देते हैं तो आर्डिनो उनो हमारा ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये दो ग्राउंड पिन्स आती हैं, यहाँ दो ग्राउंड पिन सबको दिख रही होंगी। फिर 5 वोल्ट की पिन है, इससे हम 5 वोल्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 3.3 वोल्ट की पिन है, इससे हम 3.3 वोल्टेज ले सकते हैं एज पर नीड। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये रीसेट पिन है, यहाँ पे ये रीसेट पिन सबको दिख रही है, इसे हम हाई करके बोर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। और या जैसे कई बार हमें अदर डिवाइस लगाने होते हैं तो हम इससे रीसेट ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये रीसेट बटन सबको पता होगा, ये सब रीसेट बटन है आर्डिनो का। ठीक है, और इधर भी पिन्स देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्राउंड पिन है, और यहाँ पे तुम देख रहे होंगे सब, यहाँ पे तुम्हें ए रेफ नाम के ये है एनालॉग रेफरेंस, एक ये पिन दिखेगी तुम्हें, और यहाँ पे दिखेगी तुम्हें आईओ रेफरेंस पिन। ठीक है भाई, ये दो पिन्स का काम ही क्या होता है, जैसे एनालॉग रेफरेंस है, हमें एनालॉग की अपनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही रेफरेंस रखनी है। जैसे हम मेजरली इससे एनालॉग 5 वोल्ट तक लेते हैं, पर हमें एज पर सर्किट 3.3 वोल्ट तक रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमें 3.3 वोल्ट तक अपनी वैल्यू मिले, तो हम यहाँ पे इस पिन पे 3.3 वोल्ट देके अपने इन एनालॉग पिन्स की ना वैल्यू सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम 3.3 दे। और जैसे भी अल्ट्रासोनिक तक सबको पता होगा कि वो 255 तक वैल्यू देता है, तो एज पर वोल्टेज हम उसकी वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं एनालॉग पिन्स की यूजिंग ए रेफरेंस पिन। आईओ रेफरेंस सेम है उसकी तरह, कि इसकी क्या होता है, हम जो एडिशनल इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाएंगे उनकी वोल्टेज इससे कंट्रोल कर सकते हैं इस पिन से, कि हमें वो आईओ डिवाइस की वोल्टेज कितनी रखनी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें एक यहाँ पे खाली पिन दिख रही होगी जिस पे कुछ नहीं लिख रहा, ये नॉट कनेक्टेड पिन होती है, ये एक्चुअली किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये दो पिन और दिख रही होंगी तुम्हें, ये दो पिन एक्चुअली क्या है इनका, ये एक्चुअली A4 और ये A5 दिख रहे हैं, ये इससे ही कनेक्टेड होती हैं एक्चुअली। एक इनमें से A4 और A5 है, इन्हें हम A4 A5 या D18 या D19 बोलते हैं, जैसे कि तुम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो खाली पिन्स है ना ए रेफरेंस के बाद, या तो D18 बोलोगे या D19 है, इन्हें एनालॉग 4 और एनालॉग 5 भी बोलते हैं। अभी मैं इसका ये बताऊंगा ये SD और SCL ये क्या है सब, तो अभी पहले वापस इस पे आते हैं। ठीक है, ये पिन्स भी नॉट कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, ये इनका काम है। ठीक है, सब ये सारी पिन समझ में आ गई सबको, कौन सी पिन है ये? सर आपने भी एक पिन यस का नाम सर। बताया था, खाली पिन है नॉट कनेक्टेड हाँ जी, आईओ रेफरेंस के साथ। हाँ सर ये उसका क्या मतलब काम होता है, मतलब ये किसने किसी लगा से रखा है उसे बोर्ड पर? नहीं, कुछ काम नहीं है इसका, ये खाली पिन है, इसका नीचे कोई सर्किट नहीं है। इसको नीचे पलट के देखोगे ना आर्डिनो को, तो इसके नीचे हेडर का वो सोल्डरिंग भी नहीं की हुई एक्चुअली, ये किसी से कनेक्ट नहीं होती, ये खाली एज सच कि इधर 5 थे तो इधर भी मतलब ये एक्स्ट्रा ही है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है हमारी। ठीक ठीक है है, सर। तो पेन्स में किसी को कोई डाउट? पेन्स में और रीसेट बटन सबको पता है, ये हमारा रीसेट बटन है, कोड को रीसेट कर देता है जहाँ पे रुक गया हमारा। ये हमारे डीसी जैक है। वैसे जो ये यूएसबी पोर्ट है, सब सोचते होंगे कौन सा पोर्ट है, ये टाइप बी पोर्ट होता है हमारा ना। जैसे आजकल टाइप सी चल रहा है ना, टाइप सी तो सबको पता है, इससे पहले ये वाला टाइप बी चलता था, ये टाइप बी पोर्ट है हमारा। और जो अडेप्टर्स में लगाते हैं वो टाइप ए पोर्ट है हमारा। ठीक है, इसके आगे तुम्हें ये जो प्रोसेसर मेन आईसी दिख रही है इसमें, ये हमारी एटमेगा 328P होती है। ठीक है, ये ब्रेन ऑफ प्रोसेस आर्डिनो का ब्रेन है हमारा एक तरह से, आप इसे कह सकते हो कि सारे ALU CPU और सब कुछ इसी में होता है। और इसकी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसकी जो मेमोरी होती है ना, वो 32 KB मेमोरी होती है इस आर्डिनो की ना, इसमें जो मैक्सिमम कोड अपलोड कर सकते हैं हम 32 KB तक अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें इसमें एक ये मेन प्रोसेसर एक ये भी दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है सबको मेरा कर्सर? यस सर। हाँ, ये एक एडिशनल प्रोसेसर है हमारा। ये मैं बता देता हूँ, ये जो एटमे का जो मेन प्रोसेसर है ना हमारा, वो हमारा हमेशा सीरियल कम्युनिकेशन करता है। सीरियल कम्युनिकेशन डाटा लेगा हमेशा। कोई किसी को पता है कि सीरियल और पैरेलल दो कम्युनिकेशन होते हैं हमारी, दो डाटा ले सकते हैं हम दो तरीके से, कम्युनिकेशन नहीं, दो तरीके से डाटा ले सकते हैं, सीरियल और पैरेलल। तो बताना चाहेगा यस कोई सीरियल और पैरेलल क्या होता है, मतलब कोई आइडिया किसी को? सर, सीरियल में एक के बाद एक सिग्नल आता है, फिर उसको इकट्ठा करा जाता है। पैरेलल में इकट्ठे ही आता है। हाँ सही बात। सीरियल में हमारा एक ही जो लाइन होगी उस पर डाटा आएगा, बिट बाय एक बिट के बाद दूसरा बिट आएगा, फिर तीसरा बिट आएगा, और पैरेलली में एक साथ 8 बिट भी आ सकती हैं। ठीक है, ये 8 बिट का प्रोसेसर है, तो इसमें एक साथ 8 बिट नहीं आती है, जैसे सीरियल है एक करके एक डाटा आएगा इसमें। ठीक है, तो सीरियल डाटा लेता है, और यूएसबी हमारा सीरियल डाटा कभी नहीं देता। हम यूएसबी कंप्यूटर से डाटा डालते हैं ना, वो सीरियल डाटा नहीं आता कभी। तो ये प्रोसेसर वो काम करता है। ये प्रोसेसर का काम क्या है, ये यूएसबी से जो डाटा आता है उसको सीरियली कन्वर्ट करके हमारे इस प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक्चुअली यूएसबी इंटरफेस आईसी है, इसका नाम है एटमेगा 16mu2। ठीक है, ये सीरियली डाटा कन्वर्ट करता है हमारा। और ये दिख रहा है सबको, ये T1600, ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, इसे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ऑसिलेशन प्रोवाइड करना होता है, क्लॉक साइकिल्स प्रोवाइड करना होता है बोर्ड में, जिससे वो टाइम मैनेज कर सके अपना। क्लॉक साइकिल तो सबको पता होगा क्या होती है, मतलब पता है ना सबको? बता दो सर एक बार। क्लॉक साइकिल जैसे हमारा कोई डिजिटल सिग्नल होता है ना, जिसको प्रोसेसर जैसे हम काउंट करने के बोलते हैं, इसमें आर्डिनो के कोड में, जैसे किसी ने बेसिक कोड भी देखा होगा कि अ, उसके लिए सीरियल के लिए माइक्रो सेकेंड या डिले देते हैं हम थोड़ा सा, 2 सेकेंड 2 माइक्रो सेकेंड। तो एक्चुअली वही माइक्रो सेकेंड जो ये काउंट करता है ना, जो इसको काउंटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे लिए 1 सेकेंड होता है हमारे लिए काउंटिंग के लिए, तो वही ये काउंट जो करता है, ये इसकी ऑसिलेशंस काउंट करता है कि मेरे 1 ऑसिलेशन वो क्रॉस हो गई मेरे से, 2 ऑसिलेशन क्रॉस हो गई, ये ऑसिलेशन वो करता है, सिग्नल होता है मतलब। क्लॉक ना सिग्नल बोलते हैं, बेसिक सिग्नल जो प्रोसेसर काउंट करता है। ठीक है, इसका 16 मेगाहर्ट्ज की वो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब इस क्रिस्टल की जो ये ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है ना क्रिस्टल, 16 मेगाहर्ट्ज की ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब और क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें, ये दिख रहा है सबको? यस सर। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ये हमारा। एक्चुअली मैंने इसमें बताया आपको कि डीसी जैक 7 to 12 वोल्ट तक तुम दे सकते हो, पर तुम देते हो इसमें बहुत शॉर्ट डिवाइसेस लग रहे हैं जो कि हमारे 7 to 12 वोल्ट पे बर्न आउट हो जाएंगे। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है, जो 7 to 12 वोल्ट हमने ली है ना, उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ये बोर्ड में प्रोवाइड करता है 5 वोल्ट। इसके बाद तुम्हें जो ये छोटा वाला दिख रहा है ना, ये भी वोल्टेज रेगुलेटर है। ये अगेन अगर जिस कंपोनेंट को 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट चाहिए ना, ये 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो तुम्हें ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये तुम्हारे कैपेसिटर्स हैं 47 माइक्रोफैराड के। ठीक है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ब्लैक सा साइड में, ये हमारा ये डायोड है एक तरह से। ठीक है, डायोड है, ये प्रोटेक्शन के लिए लग रहा है, रिवर्स वोल्टेज में लग रहा है ये। ठीक है, ये डायोड हो गया, ये पिंस हो गई, कैपेसिटर्स हो गए। अब तुम्हें इसमें और क्या दिख रहा है, इसमें तुम्हें जैसे ये पावर ऑन की एलईडी है, ये दिख रही है, ये भी डायोड है वैसे। ये तुम्हें दिख रहे हैं ये हेडर्स, किसी को पता है ये हेडर्स क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये हेडर्स क्यों लगाए हुए हैं? सर थोड़ा थोड़ा से आधे से आधे डेटा को रीसेट करने में काम आते हैं। डाटा को रीसेट तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरह से यहाँ पे रीसेट का ऑन का इस यहाँ पे ये अलग होता है। ये एक्चुअली ना ये फर्दर कम्युनिकेशन के काम आती है, जैसे हमें अपना एक और ऊनो जोड़ना है, अपना कोई और कोई डिवाइसेस जोड़ना है, जैसे एनआरएफ जोड़ना है, या हमें
पता है NRF अलग मॉड्यूल होता है और नोड MCU जोड़ना है। ये फर्दर कम्युनिकेशन की पिंस होती हैं, 2 दिख रही हैं। ये हमारी ना SPI, 2 तरह की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है हमारी, SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारा आर्डिनो उनो दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, मतलब दोनों के डिवाइसेस आपको कनेक्ट करके देगा। SPI क्या होता है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस से तुम समझ रहे होंगे, आपको इंटरफेस करना है। इंटरफेस मतलब 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कराने हैं। ठीक है, और पेरिफेरल क्या हो गया? इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए कोई, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस आपको कम्युनिकेट कराना है सीरियली। ठीक है, उसके काम आते हैं ये सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस की पिन्स होती हैं। इसकी फिर अलग अलग नाम होते हैं इनमें, हर पिन का। जैसे तुम्हें यहाँ पे वाइट डॉट दिख रहा है कर्सर के मेरे यहाँ, यस सर। इस वाइट डॉट से तुम पता लगा सकते हो कौन सी पिन कौन सी है। इस वाइट डॉट के साथ जो होगी तुम्हारी हमेशा मीजो पिन होती है। मीजो होती है तुम्हारी मास्टर इन स्लेव आउट। ठीक है, वैसे इसमें अलग अलग पिन होती है। आगे चाहते हो तो मैं बताऊं, नहीं तो आगे चलते हैं। बता दो बता दो। तो इसमें ये फर्स्ट वाली मीजो पिन होती है, सेकंड वाली फर्दर क्लॉक के लिए होती है। अगर तुम्हें क्लॉक सिंक्रोनाइज करानी है ना एक्सटर्नल डिवाइस से अपनी, तो ये क्लॉक हम बाहर दे सकते हैं। सेम क्लॉक जो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर ने हमारी प्रोवाइड करवाई है, यहाँ पे जनरेट करी है, वही क्लॉक हम बाहर प्रोवाइड करा सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारी होती है रीसेट पिन, जो सेम हम बाहर दे सकते हैं एज पर फर्दर। तो ये नेक्स्ट पिन होती है हमारी ग्राउंड। फिर ये नेक्स्ट दिख रही है तुम्हें, ये होती है मोजी पिन, मास्टर आउट स्लेव इन। जैसे मैंने बताया कि हम 2 डिवाइसेस अपने कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 हम ब्रेन यूज करेंगे ना, जैसे हमने 2 ऊनो लगा दिए इसमें SPI कम्युनिकेशन में, तो एक एटमेगा यहाँ पे होगा और एक एटमेगा वहाँ पे होगा, तो कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ सकता है। एक ब्रेन कहेगा मेरे को कंट्रोल करने दो सिग्नल, दूसरा ब्रेन कहेगा मेरे को कंट्रोल करने दो। तो ये पेन मीजो और मोजी ना पैरेलली चलती है, मतलब ये एक को मास्टर मास्टर एक इन, को स्लेव। हाँ, एक को मास्टर बनाएगी एक को स्लेव बनाएगी। इन 2 पिंस के हेल्प से ही हमारी कम्युनिकेशन होती है, SPI कम्युनिकेशन। ठीक है, और मैं एक चीज और बताऊंगा कि जैसे ये A4 और A5 पिन दिख रही हैं, ये खाली एनालॉग पिंस नहीं होती हमारी, ये हमारी I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। I2C कम्युनिकेशन होती है हमारी इंटर एम्बेडेड सर्किट के लिए होती है। ठीक है, मतलब 2 ICs को यूज करने के काम आती है, पर इसमें 2 बसेस यूज होती है खाली, कि A4 और A5। ये होती है SDA पिन A4, A5 होती है हमारी क्लॉक की पिन होती है, भी SC की। ठीक है, SDA भी बस वही डाटा यूज करता है, और ये क्लॉक सिंक्रोनाइज के लिए यूज होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे तुम्हें पिन दिख रही है, यहाँ पे तुम्हारी, मैंने जैसे बताया SPI कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। और ये कम्युनिकेशन में ये अलग अलग क्यों दी है? ये जो 2 प्रोसेसर मैंने बताए थे ना, ये सीरियल के लिए यूज होता है, सीरियल कम्युनिकेशन हाँ के जी। लिए कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये पिन से हम इस माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी हो ना, इन इस माइक्रो प्रोसेसर से अगर हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी हो, तो हमें ये पिन्स हेल्प देंगी। ठीक है, और तुम्हें जैसे यहाँ पे गोल्डन सा ये दिख रहा है विद इन्फिनिटी, ये हमारा फ्यूज है इसमें। और कोई कंपोनेंट तुम्हें इसमें समझना हो, कोई इसमें TX कुछ भी दिख RX। रहा हो। हाँ, ये TX-RX मैं बताना भूल गया। ये तुम्हारे ना सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मैंने बताया कि एटमेगा कोई भी डाटा लेता है ना, ये सीरियली डाटा लेता है हमेशा, और इसमें इनबिल्ट कोई सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कोई कन्वर्टर नहीं होता। तो ये जो RX और TX है ना, तो ये RX क्या हो गया हमारा रिसीवर के लिए, और TX हो गया ट्रांसमीटर के लिए। अगर हमें अपना कोई जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, तो उसके साथ जैसे कम्युनिकेशन करनी होती है ना, तो ये RX TX हेल्प लेती हैं। ट्रांसमीटर से हम अपना डाटा भेजते हैं इसमें, और RX से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऑनलाइन प्रोटोकॉल या वायरलेस कुछ नहीं है, तो हमें सब कुछ वायर्ड देना पड़ा है इसमें। तो RX TX का खाली कम्युनिकेशन के लिए यूज है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। TX से डाटा जाएगा और RX से इसमें वापस आएगा, कि एक्नॉलेज के लिए ना, कि मेरा डाटा हुआ भी, मेरा कमांड कंप्लीट हुई या नहीं हुई, वो पूछने के लिए फिर रिसीवर पे डाटा आता है। ठीक है, और ये RX TX की LEDs हैं। जब TX पे कोई डाटा जाएगा तो TX ब्लिंक करेगी, RX पे कोई डाटा आएगा तो RX ब्लिंक करेगी। ठीक है,
और कोई कंपोनेंट इसमें कुछ ना पता हो, कोई भी अजीब सा लग रहा हो इसमें, पूछना हो सर एक कोई? बार ये बताना, आपने नीचे A0 से लेके A5 तो बता दिया एनालॉग है, हाँ आप कह जी, रहे थे ना एनालॉग और किस दूसरी साइड भी है, वो वाले कौन से हैं सर? ये एनालॉग नहीं होती, खाली A4 और A5 पिन में ना हमने एडवांटेज दी है। मैंने जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी 2 पिन है ना, ये D18 और D19, ऑब्लिक में साथ में A4 और A5 भी हैं, ये साथ में कनेक्टेड हैं ये दोनों पिन, ठीक है। A4 और A5 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। तो ये I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। मैंने आपको बताई ना, SPI कम्युनिकेशन होती है जो कि इन पिन से के हेल्प से होगी, और यहाँ पे हमारी I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। I2C भी सेम प्रोटोकॉल, वही मतलब दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के या दो प्रोसेसर को जोड़ने के काम आएगी। बस यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे तुम्हें 3 पिन्स जो है वो मैंडेटरी होंगी, मोजी, मीजो और SCK। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे तुम्हें 2 ही बस यूज होंगी। एक तो तुम्हारी SDA पिन होती है, सीरियल डाटा पिन होती है एक, सीरियल डाटा, और यहाँ पे होती है दूसरी क्लॉक की होती है A5, ठीक है। खाली A4 और A5 में बेनिफिट है, सब एनालॉग पिन्स नहीं कर सकती है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आगे गाइस बढ़े एक फिर जो इसमें। पूछ रहे हैं बूट लोडिंग का, बूट लोडिंग में जो हम यूज करते हैं ना, जनरली मैंने भी की बूट लोडिंग, तो उसमें हम एसपीआई कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। सीरियल क्लॉक मीसो मोसी उसके थ्रू जो है दूसरी आईसी कनेक्ट करके उसके साथ रीसेट सर्किट कनेक्ट करते हैं, और साथ में जो है उसको क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, यानी क्लॉक सर्किट उसका बनाते हैं। तो जो बूट लोडिंग है उस वो उससे होती है। और सीरियल कम्युनिकेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लॉक जा रही है, यानी दोनों जो कंट्रोलर है हमारे वो सेम क्लॉक पे काम करेंगे। और हमारा दूसरा होता है जो ट्रांसमीटर रिसीवर वाला है, ये है यूआरट, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो हम जो अपलोड करते हैं इसमें कोड अपलोड करते हैं, वो RxTx जो यूआरट है इसी के थ्रू अपलोड होता है। यानी इसका थोड़ा सा एक और मैं बता देता हूँ तुम्हें कि अगर तुमने ब्लूटूथ इससे कनेक्ट किया हुआ है RxTx पे, तो और तुम सेम टाइम पे जो है कोड अपलोड करना चाहते हो, तो सेम टाइम पे वो अपलोड नहीं होएगा, तुम्हें RxTx की पिन जो है वहां से निकालनी पड़ेगी एक बार, तब अपलोड होएगा। क्योंकि RxTx वो जो है एक टाइम पे दो जगह कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कंट्रोलर जो है एक टाइम पे जो है लैपटॉप या पीसी से भी कम्युनिकेट करेगा और साथ में ब्लूटूथ से भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक टाइम पे एक ही जगह से कम्युनिकेट करेगा वो। और वर्कशॉप के थोड़ा एंड में हम ब्लूटूथ के बारे में और ब्लूटूथ से एक रोबोटिक कार के बारे में बताएंगे, तो वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। RxTx अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये डायग्राम हमको दिख रहा है सबको, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबको समझ में आ रहा हो। पिन्स देख लो सब एक बार, एक से सबको पिन्स दिख रही हैं? हाँ, एक बार देख लो सब। ये RX की LED, TX की LED, मैंने सब कुछ बता दिया वैसे कि हम एनालॉग पिन्स को डिजिटल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग पिन्स भी हैं जो यहाँ पे PC5 या ये PC दिख रहा है ना, ये फर्दर हमें इंटरनल के लिए ना, माइक्रो प्रोसेसर के लिए सब ये पोर्ट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये है तो पोर्ट्स ही, मतलब एक तरह से आप पिन्स बोल लो या पोर्ट्स बोल लो, ये पोर्ट है अलग अलग। PC मतलब पोर्ट C बोलते हैं, और यहाँ पे ये अलग अलग दिख रहा है, पोर्ट D है, ये पोर्ट D है, पोर्ट B है, ये खाली नेमिंग है तो ये पिन सी सारी वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सो अब कंटिन्यू करेंगे दीपक सर, वो आपको IR सेंसर बताएंगे। हेलो गाइज, तो IR सेंसर के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। तो जैसे कि हमारी वर्कशॉप है रोबोटिक्स के ऊपर, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आर्डिनो। आर्डिनो मेनली क्या होता है, आर्डिनो का हमारा एक ब्रेन होता है। ब्रेन हमारी जैसे पूरी बॉडी काम करती है, तो बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ हमारे हैंड्स होते हैं, लेग्स होती है। तो हमारी पूरी बॉडी काम कैसे करती है, जैसे मान लो हम लोगों ने किसी भी गर्म चीज को टच कर दिया,
तो हमारा हाथ ने सेंस किया ना कि हमने किसी गर्म चीज को टच किया, और दिमाग को पता चला कि वो गर्म चीज है, अब तुझे इसको किसी ठंडी चीज में लेके जाना है। तो ये ऐसे ही पूरा आर्डिनो काम करता है। सेंसर्स हम लगाते हैं, जो भी हमारा जो जिस टाइप का भी हमें रोबोट बनाना है, मान लो उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा। रोबोट क्या होगा, रोबोट हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक रोबोट सब कुछ कर देता है। हमारे पास कोई भी स्पेसिफिकेशंस आती हैं कि भाई ये स्पेसिफिकेशंस हैं, तुम्हें इस टाइप का रोबोट बनाना है, तो तुम ये स्पेक्स के हिसाब से ये हमें चूज करना होता है कि हम कौन से सेंसर लगाएंगे। बेसिकली जो सबसे फेमस चीज होती है, आईआर सेंसर से हम आर्डिनो के थ्रू लाइन फॉलोवर बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि आईआर सेंसर कैसे काम करता है उसके अंदर। इसके अंदर तुम लोग देख रहे होगे ये एलईडी लगी हुई है। एक तो आईआर एलईडी, ये दो हैं, एक ट्रांसमिट करती है और एक रिसीव करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जब भी कोई लाइन फॉलो है तो उसके नीचे ना एक ब्लैक लाइन होती है, मोटी पतली, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये जब भी ये ऑन होता है ना, तो ये आईआर एलईडी ऑन होती है जब भी इसको पावर सप्लाई मिलती है। यहाँ पे देखो तुम लोग, 3 पिन होगी, आउटपुट, ग्राउंड, वीसीसी। तो जो आर्डिनो में हमने पढ़ा था ना वीसीसी, इस वीसीसी से क्या करेंगे, वो 5 वोल्ट दे देंगे। ग्राउंड से क्या करेंगे, ग्राउंड दे देंगे। और आउटपुट हमें क्या देगा, मान लो अगर कोई नीचे ब्लैक सरफेस है इस आईआर के नीचे, और आईआर एलईडी ऑन हुई, एलईडी ऑन हुई, तो वो वेव्स इससे स्ट्राइक होके इस पे रिसीव हो गई, तो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा 1। तो तुम्हें बेसिकली आईआर सेंसर का भी क्या काम समझ में आया कि आईआर सेंसर जब भी ऑन होगा, इसको पावर सप्लाई मिली होगी, और जैसे ही इसके नीचे कोई ब्लैक सरफेस आएगा तो हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा। सबको ये बात समझ में आई? एक बार रिस्पॉन्स कर दो। ओनली जी ब्लैक सर। सरफेस। कोई भी सरफेस, लेकिन वो डार्क होना चाहिए। मतलब कलर सेंसर नहीं है, मोस्टली ब्लैक को अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि ब्लैक ज्यादा अब्सॉर्ब करता है ना लाइट, तो उससे आ जाती है साइक होके। मतलब ये लाइट रिफ्लेक्शन देखेगा, जो इसने वाइट एलईडी ने जो लाइट एमिट करी है वो कितना रिफ्लेक्ट होके आई है। अगर इसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई जो इसने एब्जॉर्ब करी है तो ये 1 दे हाँ। देगा, नहीं तो 1 नहीं देगा। ठीक है, तो अब आईआर सेंसर यही वर्क करता है, और इसी के बेस पे हम एक रोबोट बनाएंगे जो एक लाइन को फॉलो करेगा बाद में। अभी हम एक नेक्स्ट सेंसर पढ़ते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक के बारे में पता है किसी को, क्या होता है ये, कैसे, मतलब कुछ भी काम क्या आता है? एनीवन? डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम। अच्छा, डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है। तो हमें अब कोई भी, अगर हमें रोबोट बनाना है जिसके अंदर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज से डिस्टेंस मेजर करनी है, रोबोट भी क्या, कोई भी टास्क बनाना आर्डिनो से, माइक्रो कंट्रोलर से, जहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम अल्ट्रासोनिक लगाते हैं। तो तुम इस बड़ी सी चीज में यार कुछ नहीं, बस तुम्हें क्या दिख रहा होगा, 4 पिन दिख रही हैं। देखो यार, ये 4 पिन कौन सी हैं? वीसीसी, ट्रिगर, इको, ग्राउंड। ठीक है, तो वीसीसी क्या होता है, 5 वोल्ट। आर्डिनो से उठा के इसको 5 वोल्ट दे देनी है। ग्राउंड, आर्डिनो से उठा के इसको ग्राउंड दे देना है। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब पता है क्या होता है यार, जब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जब ट्रिगर पिन हाई होगी ना, तो ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी भी सरफेस से टकराएंगी ना, तो इको पिन क्या करेगा, उनकी डेंसिटी को नाप लेगा। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। तुम लोगों को समझ में आई ये बात? अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, और ये ट्रिगर होने के बाद इको पे कितने टाइम में वेव्स आई, ये टाइम ये कैलकुलेट कर लेगा इको पिन पे, कि भाई इतने देर बाद ये रिस्पॉन्स मिला। तो हमारे पास स्पीड है, टाइम है। स्पीड टाइम से हम फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबको समझ में आया कि अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? किसी को कोई डाउट है? हेलो, नो सर। आया समझ में? अच्छा, सर। तो भव्य सर एक बार एक काम करो, इनको दिखा दो वो एक टिंकर कैड पे सर्किट और वो कोड,
कि कैसे काम कर रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। सबको स्क्रीन विजिबल है ये वाली? देखो यार, इसमें कुछ भी नहीं है, एक आर्डिनो है, आर्डिनो के साथ ये चार पिन कनेक्ट कर रखी हैं बस हमने, और अब काम करा होगा। दिखाओ। ये देखो डिस्टेंस तुम्हें दिख रही है। अब डिस्टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगी, देखना। ठीक है, चेंज हो रही है ना। अल्ट्रासोनिक का यही काम होता है। अब हमें एक ऐसी चीज मिल गई जहां से हम डिस्टेंस देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस है ना, जहां भी हमें चाहिए होगी हम इसको ले सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो एक बार मैं तुम्हें इस चीज का ना कोड बता देता हूँ। हम थोड़ा आर्डिनो के कोड से फेमिलियर हो जाते हैं। बाकी ये पूरा आर्डिनो कोड सी के ऊपर बेस होता है। तो यार सबको सी तो आती होगी, मैं इतना मान के चलता हूँ। बाकी इसके कुछ अपने हर लैंग्वेज के अपना एक इंटरफेस होता है, तो वो देख लेना कैसे होता है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं यार, पिन जो भी हमें पिंस चाहिए होती है ना, इनपुट आउटपुट पिंस, उनको डिफाइन करना होता है। जैसे ट्रिगर पिन को हमने 3 कर दिया, इको पिन को हमने सेकंड पिन मान लिया। ठीक है, हमने एक लॉन्ग नाम का ड्यूरेशन नाम से वेरिएबल बनाया, दूसरा बनाया इंटीजर टाइप का डिस्टेंस। ठीक है, ड्यूरेशन क्या करेगा, ड्यूरेशन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी कितना टाइम लगा, और डिस्टेंस वेरिएबल के अंदर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर तो ये हम वेरिएबल और पिन डिक्लेरेशन का काम करते हैं, जो जैसे सी में करते हैं, तो हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करते, तो ऐसे ही हेडर फाइल्स अभी तो इसके अंदर कुछ इंक्लूड है नहीं, लेकिन ये वाले पिन नाम और पिन हमने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमारा जो आता है वो होता है यार वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप के अंदर आते ही सबसे पहले जो मेन काम होता है वो होता है पिन मोड। पिन मोड यार ऐसे लिखते हैं, और पिन मोड के बाद क्या लिखते हैं, जो भी हमें डिक्लेयर करिए ना ऊपर, उससे हमें आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है। ठीक है, तो ये ट्रिगर पिन, इससे हमें आउटपुट लेना है, इको पिन, इससे हमें इनपुट लेना है। ठीक है, और फिर ये होता है यार सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये एक बोर्ड रेट है, मतलब जो अल्ट्रासोनिक और इसके बीच की कम्युनिकेशन को दिखाने के लिए कि इतने पे काम करेगा। ये हर सेंसर टू सेंसर वेरी हो जाती है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी होती है यार, 11,500 200, इससे कम ज्यादा वो एक आता है। तो हर सेंसर के हिसाब से हमें उसकी बोर्ड रेट सेलेक्ट करनी होती है। ये पूरा वॉइड सेटअप होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वॉइड लूप। ये वो वाला पार्ट होता है जो लगातार आर्डिनो में चलता रहता है। जो वॉइड सेटअप के अंदर चीज होती है ना, वो सिर्फ एक बार चलती है, मतलब ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा कि हमें ट्रिगर पिन से चाहिए, इको पिन से चाहिए, और बॉर्ड रेट हमारी ये है। वॉइड लूप के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ना, वो बार बार ऑपरेट होगी। ठीक है, अब मैं यार ये कोड समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी पिन को हाई करना है, मतलब हमें किसी भी पिन से क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। जैसे ट्रिगर पिन से हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो हमने ट्रिगर पिन को हाई कर दिया, डिजिटल राइट ऐसे लिख के, ये इसका सिंटेक्स है यार। किसी भी पिन को हाई करना है ना, तो डिजिटल राइट लिखते हैं, उसके ब्रैकेट में ट्रिग जो भी उस पिन का नाम कोमा हाई। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ट्रिगर पिन को हाई किया, ट्रिगर पिन कौन सी थी, थर्ड। तो थर्ड पिन अल्ट्रासोनिक पे ट्रिगर पे लगी हुई है। ट्रिगर के हाई होते ही अल्ट्रासोनिक वेव्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आया समझ में। उसके बाद मैंने डिले दिया माइक्रो सेकंड के अंदर 10 का, यानी 10 माइक्रो सेकंड तक वो चीजें जाती रहेंगी अल्ट्रासोनिक वेव्स। और फिर मैंने क्या किया, डिजिटल राइट कर दिया लो, अब मेरी वेव्स नहीं जा रही। ठीक है, उसके बाद मैंने ड्यूरेशन पे गया, ड्यूरेशन पे जाके मैंने ये पल्स इन नाम का फंक्शन है, और इको पिन को हाई कर दिया। मतलब ये देखेगा कि कितनी देर में इको वाली जो पिन है वो हाई हुई इस चीज से। ठीक है, और फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये हमें अल्ट्रासोनिक की वेव्स और टाइम है ना, उसको मिला के, स्पीड को मिला के ये फॉर्मूला निकलता है, ड्यूरेशन स्टार 0.034 डिवाइड बाई 2।
मतलब जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड होती है, और 10 माइक्रोसेकंड्स का डिले लगा के जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे करियो भव्या कोड को। सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस करा, इससे क्या होगा, जो भी शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा सीरियल मॉनिटर पे। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, जो डिस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, और फिर सीरियल डॉट प्रिंट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला बनाया था हमने। ठीक है, तो सबको कोडिंग पार्ट और अल्ट्रासोनिक की फंक्शनिंग में कोई भी डाउट है तो अब पूछ लो यार, किसी को कोई डाउट? कोड आया पूरा अच्छे से समझ में? सर ये सीरियल डॉट बिगेन 9600 ये क्या है? देख यार, जैसे कि मान ले मैं जर्मनी में हूँ और तू इंडियन है, तेरे को जर्मन नहीं आती, और हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे की बात समझनी है, मान ले, तो पहले मेरे को कोई जर्मनी का ट्रांसलेटर चाहिएगा, और तेरे को मेरी बात जर्मन वाले को समझने के लिए अपनी हिंदी या इंग्लिश का ट्रांसलेटर चाहिएगा। तो उन दोनों के बीच में यार ट्रांसलेटर ऐसा तो नहीं चाहिए उसको समझ में आए, मतलब एक तरह से स्पीड है यार ये कम्युनिकेशन। इसको तुम बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो डाटा अप्रोप्रिएट नहीं आ पाएगा, कम कर दोगे तो अच्छे से नहीं आएगा। है समझ? मतलब बैलेंस रीडिंग्स लाने के लिए अल्ट्रासोनिक की हम ये बॉर्ड रेट रखते हैं इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। सर पर है क्या ये सीरियल बिगिन? भाई फंक्शन है, सीरियल कम्युनिकेशन करता है ना, भव्य सर ने बताया अभी आर्डिनो, तो सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के लिए इसकी बॉर्ड रेट है 9600। ओके सर। ठीक है, अभी जैसे मान लो आगे तुम ब्लूटूथ से डाटा भेजोगे, ठीक है, तो अभी सीरियल डॉट बिगिन है, उससे क्या होगा, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर तुम ब्लूटूथ से डाटा ले भी रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या डाटा आ रहा है, उसके लिए एक फंक्शन ऑलरेडी, ये सब फंक्शन बने हुए हैं, सीरियल डॉट बिगिन, ये पिन मोड, ये डिजिटल राइट, इन सब के अपने मतलब है, सिंटेक्स है। तो जब ब्लूटूथ से डाटा चेक करना है तुम्हें तो क्या आएगा, सीरियल ही आएगा, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है सीरियल डॉट अवेलेबल। आया समझ? हेलो सर ये पिन जैसे ये 2 और 3 में लगाए हुए हैं ट्रिगर और इको की, तो ये किसी में लगा हाँ सकते हैं या डिफाइन नहीं, किसी में भी लगा सकते हो, डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम्हें ट्रिगर पिन ये है और इको पिन ये है, जरूरी नहीं है 2 और 3। तुम इसको मान लो 9 और 10 कर दो, यहाँ पे 9 और 10, तो बस क्या करना है, ये उठा के 9 और 10 में लगना है यहाँ पे। ओके सर। आया समझ? यस चलो सर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो गया। ये जो सीरियल बिगिन डॉट 9600 है, इसमें हम मतलब इसके लिए फिक्स होगा ये हम अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक के लिए फिक्स है ये। मतलब ये ना एक स्पीड है कि किससे अल्ट्रासोनिक डाटा भेज सकता है अपना। जैसे मैंने बताया आर्डिनो की 16 मेगाहर्ट्ज तक स्पीड होती है उसकी, कि एक सेकंड में वो 16 मेगा मतलब 16 मिलियन तक साइकिल निकाल सकता है, पर अल्ट्रासोनिक की वो स्पीड नहीं है। तो हमने स्पीड मैच कराने के लिए ना वो लाइन लिखी है सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, एक तरह से यार यही लगा लो कि मान लो कोई टीचर है वो बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी नहीं है उतनी फास्ट समझने की। तो एक फिक्स स्पीड होनी चाहिए ना कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो तभी हो पाएगी। तो यार रोबोटिक्स की जब भी हम बात करते हैं ना मेनली, तो वैसे तो जरूरी नहीं है बट मोस्टली मोटर का काम तो जरूर आता है। तुमने भी यहाँ पे रोबोटिक्स सोचा होगा तो कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि एक रोबोट जो चलता हो, ठीक है, कुछ काम करता हो। लाइन फॉलोवर है, लाइन फॉलोवर में भी हमें इनडायरेक्टली क्या है, आईआर सेंसर तो लगाया है, लेकिन आईआर सेंसर से चलानी तो मोटर ही है, मोटर ही तो आगे पीछे चलेंगी मतलब। तो डीसी मोटर कैसे चलाते हैं, मतलब डीसी मोटर बहुत सिंपल सी है यार, इसके अंदर बस 2 टर्मिनल होते हैं, एक को मान लो पॉजिटिव, एक को मान लो नेगेटिव। तो तुमने जब यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, जो भी इसको घूमना है। तुम इसको मान के चल सकते हो कि इस पे तुमने प्लस दिया, दूसरे पे नेगेटिव दिया, तो घूम रही है।
और जब तुम इसको रिवर्स कर दोगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। बस इसका यही होता है काम, मोटर को बस तुम्हें सप्लाई देनी है। और सबसे मेन बात जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि हम आर्डिनो से जो सप्लाई देते हैं ना यार, वो क्या होती है, 5 वोल्ट और एक ग्राउंड की पिन देखी होगी तुमने। तुम्हें आर्डिनो के अंदर कोई भी ऐसी पिन नहीं है जिसे तुम 9 वोल्ट 12 वोल्ट दे दो। आर्डिनो से केवल तुम 5 वोल्ट ले सकते हो। जो आर्डिनो की पिंस होती है ना, डिजिटल पिंस जो भी तुमने देखा, उनको ही तो आउटपुट बनाओगे कि भाई ये पिन हाई कर दो, अब ये पिन लो कर दो। तो वो पिन अगर इस मोटर से कनेक्ट करोगे तो यार ये नहीं चलेगी, क्योंकि 5 वोल्ट से मोटर नहीं चलती। मोटर कम से कम 9 से 12 वोल्ट पे चलती है। और वो मोटर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि वो कितने वोल्ट पे चलेगी। ठीक है, मोटर से जो बड़ी मोटर होंगी वो 24 वोल्ट पे भी चलती हैं। लेकिन हमारी जो मैक्सिमम काम होता है ना वो 12 वोल्ट की मोटर्स पे होता है। तो हम 12 वोल्ट की मोटर्स पे काम करते हैं। तो अब कोई बताएगा मेरे को कि मतलब 5 वोल्ट तो आर्डिनो देता है यार, लेकिन मोटर चलानी है तो 12 वोल्ट 9 वोल्ट चाहिए, तो उसको चलाएंगे कैसे? किसी को कोई आइडिया है? तो बैटरी से सर, आईसी से। कैसे? बैटरी बैटरी से चलाएंगे? बैटरी से डायरेक्ट कर देंगे वो तो चलती ही रहेगी यार। अपने को ये भी बीच तो में देखना है ना कि कब कैसे चलना बीच में है। आर्डिनो आ जाए। हाँ इसमें 5 तो वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट लग आया जाएगा। 8 हो जाएगा। हाँ, तो अब मान लो तुमने ये तो मान लिया कि 9 और 12 वोल्ट तो आर्डिनो को दे सकते हैं। ठीक है, अगर 24 वोल्ट की मोटर चलानी पड़ गई तो वो तो आर्डिनो को दे ही नहीं सकते। और 9 और 12 वोल्ट की देके भी नहीं चलेगा। सर हम कंट्रोलर यूज कर सकते हैं उसको पावर देने के लिए। बीएलडीसी कंट्रोलर हो जाते हैं, फिर ICL295 शायद। हाँ, ये जो आप लोग बोल रहे हो ना L29 3D एक आईसी होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। बेसिकली हमें इसके लिए मोटर ड्राइवर लगाना पड़ता है। मोटर ड्राइवर क्या करता है, मोटर ड्राइवर की आईसी 5 वोल्ट पे काम करती है, लेकिन उस मोटर ड्राइवर को हम जितनी, जैसे L29 3D को हम 12 वोल्ट तक सप्लाई देते हैं, तो वो सप्लाई मोटर को 12 वोल्ट पे आर्डिनो के अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, तो ये है L29 3D मोटर ड्राइवर जो तुम्हें अभी नजर आ रहा होगा। एक बार इसका पिन डायग्राम देखो यार, तुम्हें समझ में आएगा। एक L3D की आईसी से हम 2 मोटर्स को चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पिन डायग्राम में देखो, पहली पिन है 5 वोल्ट। ठीक है, दूसरी पिन दिख रही होगी तुम्हें, यहाँ पे लिख रखा है पिन नंबर 4। ठीक है, फिर इस पे इनपुट 1 भी लिख रखा है। ठीक है, फिर लिख रखा है आउटपुट 1, और फिर लिख रखा है 0 वोल्ट 0 वोल्ट, फिर लिख रखा है आउटपुट 2, फिर लिख रखा है इनपुट 2, और फिर लिख रखा है V पॉजिटिव। ठीक है, तो यार 5 वोल्ट जहां पे भी लिखा हुआ है ना, वहां पे तो अपने को क्या देना है, 5 वोल्ट। सीधी सी बात है। ठीक है, जहां जहां पे 0 वोल्ट लिखा हुआ है वहां पे हमें देना है ग्राउंड। ठीक है, तो हमारी 4 पिन तो ये ग्राउंड में चली गई, और ये 3 5 पिन वाली 5 वोल्ट में चली गई। बाकी तुम्हारे पास जो पिन बची, 4 इनपुट वाली 4 आउटपुट वाली। तो जब 4 इनपुट वाली है ना, उनके आगे पिन लिखी हुई है, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7। तो ये आर्डिनो की पिंस हैं जिन पे तुम इनपुट दोगे। मतलब बेसिकली तुम्हें मोटर चलानी थी ना, तो तुम क्या कह रहे थे, पिन नंबर 4 को हाई करो, पिन नंबर 5 को हाई करो, और वो पिन नंबर 5 हाई होके किससे जुड़ी होगी, मोटर से जुड़ी होगी। लेकिन 5 वोल्ट पे तो मोटर चलती नहीं, तो ये क्या करेगा, 4 और 5 पे जो आउटपुट आएगा ना, उसको इस V2 पे जो हम 9 या 12 वोल्ट देंगे ना, उससे चलाएगा। किसके अकॉर्डिंग, 4 और 5 पे क्या वोल्टेज आ रही है, मतलब 4 और 5 की पिन का अभी करंटली क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से इस आउटपुट 1 और आउटपुट 2 की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और ये मोटर चल जाएगी। आ गई समझ? मतलब इनपुट 1 अगर हाई हुआ ना, तो आउटपुट 1 में मोटर को 12 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इनपुट 2 अगर लो हुआ तो आउटपुट 2 में वह इसको मिल जाएगा 0। तो टोटल मोटर के 2 टर्मिनल्स पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और मोटर अब 12 वोल्ट के ऊपर चल जाएगी। सबको आया समझ में? हेलो हेलो, रिपीट करूं यस या सर। आया समझ में कैसे चली आया नहीं मोटर? आया, सीरियसली बता देना। सीरियसली बता दो यार, मेन मोटिव समझना होता है इस चीज का। किसी को भी नहीं आया तो एक बार बता दो मेरे को। रिपीट कर दो सर एक बार। हाँ ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तुम इस आईसी की तरफ देखो,
इस आईसी की मेनली तुम्हें सारी पिंस का मतलब समझ में आना चाहिए और मोटर ड्राइवर क्या काम करता है ये समझ में आना चाहिए। मोटर ड्राइवर क्या काम करता है यार? मोटर ड्राइवर 5 वोल्ट के जो और 0 वोल्ट के जो सिग्नल्स होते हैं ना आर्डिनो के, उनको उनसे हम मोटर नहीं चला सकते, उनको 12 वोल्ट के सिग्नल बना देता है एक तरह से, और वो सिग्नल्स फिर मोटर को जाते हैं। तो मोटर की जो कैपेसिटी होती है 12 वोल्ट पे चलने की, वो उसके हिसाब से चलती है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 16 पिन है, जिनमें से 4 ग्राउंड की है, तो चारों पे तो ग्राउंड दे दिया, बात खत्म। 3 5 वोल्ट की है, उनपे 5 वोल्ट दे दिया, उनका काम खत्म। ठीक है, एक है 12 वोल्ट की, मतलब उसमें 12 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अब उस 12 वोल्ट पे मोटर्स कैसे चलेंगी? उनके लिए हमारे पास 8 पिन बच गई यार। 4 इनपुट पिन है और 4 आउटपुट पिन है। इनपुट 1 के साथ आउटपुट 1 कनेक्ट है, इनपुट 2 के साथ आउटपुट 2 कनेक्ट है, इनपुट 3 के साथ आउटपुट 3 कनेक्ट है, इनपुट 4 के साथ आउटपुट 4 कनेक्ट है। तो अब ये इनपुट पिन क्या है? आर्डिनो की पिन जो इसमें आएंगी। ठीक है, और अगर पिन 4 हाई हुई तो आउटपुट 1 हाई हो जाएगा, और पिन 5 हाई हुई तो आउटपुट 2 हाई हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने मोटर 1 कनेक्ट करनी है, मतलब एक रोबोट है मेरा, ठीक है, और उसके अंदर 2 मोटर लगी हुई है। अगर मैं चाहता हूँ वो रोबोट किसी भी कंडीशन पे आगे जाए, मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो रोबोट आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा? मोटर 1 को भी मैं आगे चल मतलब क्लॉकवाइज चलाऊंगा, और मोटर बी बी को भी मैं क्लॉकवाइज चलाऊंगा। मोटर ए को क्लॉकवाइज चलाने का मेरा मतलब क्या है? मोटर ए पर 12 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, मतलब मेरा आउटपुट 1 12 वोल्ट होना, आउटपुट 2 मेरा 0 वोल्ट होना चाहिए। यानी मेरी पिन 1 हाई होनी चाहिए, सॉरी पिन 4 यानी इनपुट 1 हाई होना चाहिए, इनपुट 2 लो होना चाहिए। तो मेरी क्या करेगी? मोटर 1 क्लॉकवाइज घूमेगी, मोटर ए, सॉरी, और पिन नंबर 6 हाई होगी, और पिन नंबर 7 लो होगी। तो क्या होगा? आउटपुट 3 पे 12 वोल्ट आएगा, आउटपुट 4 पे 0 वोल्ट आएगा। मोटर बी भी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ऐसे हम मोटर को फॉरवर्ड चला देंगे, दोनों क्लॉकवाइज चलेंगी तो। और अगर हमें बैकवर्ड चलाना है तो दोनों को हम उल्टा कर देंगे, मतलब जहां पे 12 वोल्ट था वहां पे 0 वोल्ट हो जाएगा, जहां पे 0 वोल्ट था वहां पे 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज चला दी तो मोटर पीछे आ जाएगी। तो यानी रोबोट हमें आगे चलाना आ गया, रोबोट हमें पीछे चलाना आ गया। ठीक है, अब अगर हमें सोच के देखो, मोटर हमें राइट मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है, तो क्या करेंगे? एक मोटर को तो रोक देंगे, दूसरी को ऑन कर देंगे। मान लो ये लेफ्ट लेफ्ट वाली है और ये वाली है। ठीक है, अगर लेफ्ट वाली मोटर बंद है, लेफ्ट वाली मोटर चल ही नहीं रही, सिर्फ राइट वाली मोटर चलती है, तो हमारा लेफ्ट मुड़ जाएगा रोबोट। सोच के देखो, अपने आप में इमेजिन करके देखो कि 2 टायर हैं, एक टायर रुका हुआ है, दूसरा टायर चल रहा है, तो मोटर क्या करेगी? जो जिस साइड का टायर चल रहा है उसे दूसरी साइड मुड़ेगी। ये चीज आई समझ में सबको कि हम मोटर को राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे मूव करेंगे? कुछ डाउट है कॉन्सेप्ट में तो यार एक बार बता दो, क्योंकि रोबोटिक्स में मेन सबसे पहले आर्डिनो से सीखोगे तो यही चीज आती है जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये एकदम से आती भी नहीं है समझ में, मेरे को भी टाइम लगा था। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बता दो यार। है किसी को कोई डाउट? सर अभी तो नहीं है सर, एक बार करेंगे तो शायद हो। हाँ, तो यार ये आईसी समझे मैंने तुम्हें, जो इसका इंटरनल काम कैसे हर एक पिन का, तुम रियल में जब करने जाओगे तो तुम्हें ये एक मॉड्यूल मिलता है मार्केट में, जो तुम्हें अपने लेफ्ट में दिख रहा होगा। तो इसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन है ना यार, ये दोनों ये सब आउटपुट है। देखो यहाँ पे तुम्हें मोटर की वायर्स कनेक्ट करनी है, और ये मोटर के साथ सोल्डर कर देनी है, एक साइड की मोटर की, ये दूसरे साइड की मोटर्स होती है उनके साथ सोल्डर कर देनी है। ये वाले जो तुम्हें दिख रहे हैं ना इधर गोल गोल, ये दो दो जो अलग अलग से पिन है, ये होते हैं यार आर्डिनो के, मतलब ये जैसे पिन 4 और 5 के लिए हो गया, ये वाला पिन 6 और पिन 7 के लिए हो गया। आया समझ? और यहाँ पे देखो यार, तुम्हें क्या करना है? आर्डिनो का ग्राउंड और आर्डिनो की 5 वोल्ट कनेक्ट करनी है, और बैटरी क्या 9 वोल्ट 12 वोल्ट की जितनी भी है, और उसका ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो इस मोटर ड्राइवर के अंदर जितनी भी चीजें हमें थी वो सारी दे दी यार, इनपुट आउटपुट 5 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट। L293DR समझ आ गया सबको? अगर अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं।
एनीवन? मनु, प्रतीक? या कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ में ना आया हो? कोई भी चीज नो डाउट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड। नमन सर हैं यहाँ पे? हाँ हाँ प्रेजेंट, हाँ हूँ। हाँ, तो अभी नमन सर आपको कंटिन्यू करेंगे यार कीपैड मॉड्यूल। प्रतीक यार वीडियो ऑफ कर लो, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा कई लोगों को। हेलो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ नमन सर स्टार्ट करो। देखो जैसे कि कीपैड मॉड्यूल है नाम से और आपको इसमें फोटो में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब इसमें रोज है और कॉलम है। ये एक कीपैड है जो एक रो और मैट्रिक्स से बना हुआ है, मतलब रो और कॉलम के मैट्रिक्स से बना हुआ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल सा मॉड्यूल है। इसके अंदर ये 8 वायर आती है यहाँ पर। कर्सर कैसे लाते हैं ये नहीं पता, मतलब जैसे मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर ये वायर आ रही है इसके नीचे सारी की सारी 8। तो पहली जो 4 होती है वो तो होती है रोज के लिए। रोज हमारी 1 2 3 ए ऐसे 4 5 6 बी, ये तो तुम्हें पता होगा। और जो 4 है वो हमारी होती है कॉलम के लिए। और ये जाएंगी हमारी ऑर्डिनो के अंदर, मतलब जो पिन है हमारी डिजिटल पिन है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मतलब हम इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है, कहीं पर भी हम जाते हैं। अगर हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम बनाना है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब। और अगर हमें जैसे कि अभी हमारा रोबोटिक्स विद ऑर्डिनो चल रहा है, तो अगर हमें कोई भी मोटर कंट्रोल करवानी हो कि अगर वन मतलब प्रेस 1 करे तो ये वाली मोटर चले, प्रेस 2 करे तो हमारी ये वाली मोटर चले। तो मैं तुम्हें इस कीपैड को चलाना सिखा रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में बस इतना ही है, मैन्युफैक्चरिंग में इसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं आती इतनी। इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तुम्हें टिंकर कैड पता है ना? टिंकर अगर कोई कर रहा है तो मेरे साथ कर सकते हैं। मैं एक बार तो अलाउ कर देता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन कोई कर रहे हैं एक बार साथ साथ में, तो मैं पूरा प्रोग्राम लिख के अच्छे से समझाता हूँ। नहीं तो मैं फिर मेरे पास तो कोड है ही, मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। नहीं तो बताओ। अगर कोई टिंकर कैड पे प्रैक्टिस कर रहा है तो बता दो यार, सर लगातार करवा देंगे, वरना दिखा के समझा देंगे। दोनों केस में समझ तुम्हें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो बता दो साथ साथ। टिंकर कैड पे अपना टिंकर कैड खोल सकता है वो। कोई टिंकर है? कैड पे कर लेते हैं फिर। हाँ कर लो यार, कोई मैं कर दिक्कत रहा नहीं हूँ, है। प्रैक्टिस ऑन करवा दूँ। ठीक है। देखो फिर मैंने टिंकर कैड स्टार्ट करा। टिंकर कैड पे सबका लॉगिन तो होगा ही ज्यादातर। तो मैं अपना टिंकर कैड खोल रहा हूँ। अब जैसे कि तुम्हें ये तो पता ही है सब कुछ टिंकर कैड के बारे में बेसिक। तो सर्किट पे आते हैं हम। सबने कर रखा होगा पहले लॉगिन टिंकर कैड पे। अगर नहीं कर रखा हो तो बता देता हूँ मैं। आई एम ऑडिबल? हाँ नमन। यस हेलो। सर। अब कर रखा है ना सबने, तो सर्किट पे आके हम न्यू सर्किट कर रहे हैं। सर अभी 2 मिनट रुक जाओ तो बच्चों को ऑन कर लेंगे 1 मिनट पीसी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हो जाए जब बता देना एक बारी। हाँ इतने, अगर किसी को कोई डाउट है तो यार वो पूछ लो, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। मैं तुम्हें आज ये मतलब इंटरफेसिंग विद कीपैड सिखा रहा हूँ ऑर्डिनो के साथ। तुम्हें ये आगे मतलब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए। स्टार्ट करो।
यस सर। तो अगर तुम सबने टिंकरकैड खोल लिया तो हमें क्या क्या चाहिए, एक कीपैड मॉड्यूल चाहिए, तो हम साइड में कीपैड लिख देंगे। देखो कीपैड जो है ना, इसके अंदर टिंकरकैड में अवेलेबल है 4x4 का ओनली। अगर तुम देखोगे तो 3x4 का भी आता है ये। तो मतलब इसके अंदर भी रेंज होती है कि तुम्हें कौन सा चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन चाहिए। उनमें ABCD ये जो है वो नहीं होंगे 3x4 में, उनमें बस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 और हैश। ठीक है, और हमें चाहिए एक ऑर्डिनो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताई थी अरे एक मिनट, हाँ, मैंने बताया था कि पहली जो 4 पिन होती है इसके अंदर, जो ये 4 है, अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर ये ब्लैक 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 से आइडेंटिफाई कर रखा है। ये जो ये ब्लैक वाली होती है ये तो होती है रोज, और जो ये जो इनमें सारी ब्लैंक है ये हमारी होती है कॉलम। तो मैंने बताया कि तुम रोज को एक साथ कंटिन्यू मतलब अटैच कर दो ऑर्डिनो पे, और कॉलम को एक साथ। जैसे मैं रो 1 को कर देता हूँ 8 पिन के साथ। ये तो सबको पता है ना सर्किट कैसे बनाते हैं। सर्किट तुम सही से बना लेना, मतलब अभी टाइम कम है तो मतलब मैं बता देता हूँ सब कुछ। बस तुम्हें एक कनेक्ट करनी है, तुम किसी भी पिन के साथ कर सकते हो इसे कनेक्ट। मैं लाइन वाइज कर देता हूँ इसको। मैंने 4 रोज को मैंने रो 1 को कर दी मेरी जो 1 2 3 ए है 8 पिन के साथ, ऐसे ही 4 5 6 9 के साथ, 7 8 9 सी 10 के साथ, और 11 के साथ स्टार वाली। अब ऐसे मैं कॉलम को कर देता हूँ 1 4 7 हैश। कॉलम को कर दिया मैंने 7 के साथ, 6 इतना कर लो सब कि भाई बस एक बार कनेक्ट कर लो सारे। कर लिया? कनेक्ट कर लो तो एक बार बता देना। फिर इसके कोड पार्ट पे चलते हैं। इसका हार्डवेयर में कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक मॉड्यूल है। काफी सारी वो है। क्या आपकी मतलब आवाज बड़ी कम आ रही भाई? एक सेकंड। सर अब आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ, अब बोल भाई। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे इस कीपैड में तो सिर्फ 8 वो आ रही है ना वायर नीचे। अगर सपोज हाँ कोई ऐसा कीपैड है जिसके अंदर ज्यादा वायर आ रही है तो फिर हम ऑर्डिनो को एडजस्ट कैसे करेंगे? उसके ऊपर तो सिर्फ मैक्सिमम 12 ही हैं पॉइंट्स। हाँ, तो फिर ऑर्डिनो सिर्फ यूं थोड़ी ना कि ऑर्डिनो ऑर्डिनो है, मेगा होता है, उनके अंदर ज्यादा पिन होती हैं, तो वो यूज कर लेंगे हम। ठीक है सर, ठीक है। कर लिया कनेक्ट, तो कोड पार्ट पे चलें इसके। यस सर। तो कोड में हम सबसे पहले इसके अंदर क्या है, हमने एक यूज करा है कीपैड मॉड्यूल। तो अगर हम कोई भी नया मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसकी एक लाइब्रेरी होती है। इसकी लाइब्रेरी है कीपैड.h के नाम से, मतलब h उस एक्सटेंशन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड कीपैड.h, कि जो भी इसके अंदर होगा लाइब्रेरी में वो सब कुछ इसके मतलब हमारे कोड में जहां जहां हमने यूज किया होगा वो आ जाएगा। लाइब्रेरी यही होता है। अब इसके अंदर क्या है हमारे, मैंने बताया कि 3x4 का भी होता है, अभी हमारा 4x4 का है। तो अब हम ये तो होगी सबसे पहली लाइन हमारी लाइब्रेरी की। अब उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारी रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। अब रोज डिफाइन करने के लिए कि कांस्टेंट बाइट। अब जो हमारी रोज है, रोज कितनी है 4। अब ऐसे हमारी कॉलम कितने हैं 4। तो ये तो हमने कर लिया हमारी डिफाइन रोज और कॉलम। अब उसके बाद हमें ये भी, अब इसको तो कुछ पता नहीं है कि हम इस मैट्रिक्स में है क्या, 1 है 2 है 3 है 4 है, जो भी तुम अब हम अब जो हमें प्रिंट करवाना है
जो हम उसमें करेक्ट मैट्रिक्स बनाएंगे वैसा का वैसा वो समझेगा कि फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा, सेकंड एलिमेंट क्या, थर्ड एलिमेंट क्या है या फोर्थ एलिमेंट क्या है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो वो कंप्यूटर उसको समझेगा कि उसके फर्स्ट एलिमेंट पे क्या है या सेकंड एलिमेंट पे क्या है। तो सबसे पहले हम एक इसमें हमने ये आगे, कांस्टेंट बाइट क्यों यूज किया, बाइट का क्या मतलब? अरे मतलब जैसे कि बाइट 8 बिट का वर्ड होता है तो इसके अंदर ना स्काई कोड के हिसाब से चलता है, तो उसके अंदर आती है ये चीजें। तो और जो ये हमारी कांस्टेंट है तो इसलिए ये आता है। ओके। मतलब सिंटेक्स होते हैं ना किसी चीज के, कि जैसे पिन नोड लिखते हैं तो इसमें मतलब लिखते हैं हम ये चीज कि स्पेसिफिक फंक्शन का एक काम होता है, तो वो कर रहे हैं। अब हम जो डिफाइन करेंगे वैसे ही ये अपने आप को समझेगा। तो हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं और एक करेक्टर की तरह ले रहे हैं, तो हम इसमें ये यूज कर रहे हैं 3 4 5 6 3 7 8 6 स्टार स्काई को। नमन सर अब जैसे 7 रह गया, 7 रह गया। अब जैसे कि इसके एप्लीकेशन क्या है, अगर तुम्हें कोई कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर के अंदर भी कीपैड ही होते हैं बेसिकली। तो अगर इसके अंदर ना स्काई कोड होती है कि अगर इसमें प्लस माइनस तो है नहीं, अब तुम्हें इसी कीपैड मॉड्यूल को यूज करके अगर एक कैलकुलेटर बनाना है तो तुम क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ए को हम प्लस बना सकते हैं या बी को भी, सी को, मतलब किसी भी चीज को हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर हम ए को यहाँ पर प्लस बनाएंगे तो यहाँ पर हम ए की जगह प्लस लिख देंगे बस, तो वो अपने आप उसको प्लस समझ लेगा और कोड के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करवा सकते हैं कि अगर ये आए तो वो प्लस कर दे। समझ रहे हो बात को? मतलब किसी को भी हम कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं इसके अंदर। जी सर। ये मैंने बना लिया मेरा मैट्रिक्स, मैं वो भी करके दिखा दूंगा कि प्लस वाला ये मेरा बन गया एक पूरा मैट्रिक्स मेरा, कि जो अब ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है वो मैंने वैसा का वैसा बना दिया। अगर हम यहाँ पर और कुछ भी लिखेंगे तो वो वैसा का वैसा प्रिंट होएगा। अब उसके बाद अब हमने क्या करा है, जो कॉलम की पिन है और रो की पिन है वो ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर गया है, तो वो भी बतानी होगी इसको कि किसके साथ कौन सी पिन कनेक्टेड है। तो रो पिन्स, तो मेरी रोज हैं रोज को मैंने कनेक्ट करा है मेरी 8 9 10 11, तो मैं लिख देता हूँ मेरी 8 9 10 11। जो भी तुम जिस पिन के साथ कनेक्ट करोगे वो यहाँ पर पिन लिख दोगे, और ऐसे ही जो तुमने कॉलम की करी है वो कॉलम की डिफाइन कर दो यहाँ, कॉलन पिन्स मेरी मेरे कॉलम, और मैंने इनको कनेक्ट करा है मेरी 7654। जिस अकॉर्डिंग तुमने कनेक्ट करे है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखना, क्योंकि इसके अंदर क्या दिक्कत आती है, ये अगर तुमने लिखोगे ना अगर रोज में लिखते 11 10 9 8 तो इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करता पढ़ना, स्टार वाली लाइन से, ना कि 1 वाली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करता, नीचे से ऊपर स्टार्ट करता फिर वो पढ़ना ऊपर से नीचे की जगह। ये मैंने मेरी कर दिया। अब क्या करा, लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, मैंने मेरी रो और कॉलम बता दिया, रो और कॉलम कितने मैट्रिक्स के अंदर, मैंने मेरा मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, मैंने मेरी पिन बता दी ऑर्डिनो के साथ जो जो कनेक्टेड है। अब उसके बाद एक लाइन मेन है कि मतलब ये ना इन सभी चीज को इनिशियलाइज करती है, ये सब कुछ बताती है कि अगर मतलब
सब कुछ आ जाता है इसके अंदर फंक्शन। ये लाइन देखो कीपैड, तुम्हें दिखेगा जो जो हमने यूज करा है सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। इनिशियलाइज करते हैं हम इसको, जो हमने हमारा कीपैड है, कस्टम कीपैड, एक मैं नाम दे देता हूँ कस्टम कीपैड। उसके अंदर जो हमारा कीपैड है, जो हमने जो ये हेक्सा कीज बनाई है उसके लिए मेक की मैप कर देते हैं, क्योंकि जो ABCD है वो ऐसे इंटरफेस नहीं होती, क्योंकि ये हमारे डिजिट है और वो हमारे अल्फाबेट है। मेक की मैप हेक्सा कीज। अब हमारी रो पिन बता देता हूँ मैं, तो हमने रो पिन करी है, हमारी कॉलन पिन और हमारी और रोज और कॉलम। इस लाइन का यही मतलब है कि जो जो हमने यूज करा है, जो हम मैंने एक फंक्शन बना लिया, ये मान लो कस्टम कीपैड के नाम से, उस कीपैड के अंदर हमारी जो यहाँ पर हेक्सा की जो जो हमने यूज करी है, हमारी रो पिन, हमारी कॉलन पिन, हमारी रोज और हमारे कॉलन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। बस इसका यही कोड है मेनली, जो तुम्हें मतलब इसमें कोड में तुम्हें यही वाली लाइन सबसे मेन है, जो 13th वाली लाइन है। और तो कोई भी कुछ भी कर सकता है कि भाई बस डिफाइन करना है, ये वाली जो मेन है लाइन, वो ये वाली लाइन मेन है। और तो तुम्हें पता ही है वॉइड सेटअप के अंदर हम, जैसे कि इन्होंने बताया अभी दीपक सर और भवे ने, कि अगर हमें सीरियल मॉनिटर वगैरह पे स्टार्ट करना होता है सीरियल बिगिन से, तो वो उसकी वो सेटअप एक बार सेटअप के अंदर आता है वो चीज। तो सीरियल बिगिन 9600 सीरियल बिगन, ये तो पता ही होगा सबको वैसे। सेटअप के अंदर एक बार ही लिखते हैं, और लूप के अंदर हमें लूप चलाना होता है। अब हमें लूप चलाना है कि हमारी कोई भी वैल्यू आए, हमें वही वाली प्रिंट करवानी है। तो वॉइड लूप, अरे वॉइड लूप के अंदर अब हमारा क्या आएगा कि जो हमने कैरेक्टर मानने हमारी कस्टम की वाली कस्टम इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा कीपैड है, जो जो हम हमारे कस्टम की क्या है, हमारे 1 2 3 ए, ये हमारे सारे के सारे एक इंडिविजुअल मेंबर हो गए। ये मान लो इंडिविजुअल चीज है। अगर जो भी हम बटन दबाए गेट की, वो वाली हम असाइन कर लेंगे। अगर हमने 1 दबाया तो 1 वाली असाइन कर लो, 2 दबाए तो 2 वाली असाइन कर लो। इस लाइन का ये वाला मतलब है कि जो हमने की प्रेस करी है वो वाली हमारी प्रिंट कर दो, वो वाली ले लो। तो हमारी जो ये कस्टम की लिख रहा हूँ, यही वाला वर्ड, कि जो जो हमने इसके अंदर हमने की दबाई है, अगर वो ही की आ जाए तो वो प्रिंट करवा देते हैं, बस कि वो चीज प्रिंट कर दे। कस्टम की और देखो क्या कर रहा सेटअप। अब मैं एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंक्लूड कर लिया हमारी लाइब्रेरी जो मॉड्यूल की है कीपैड। अब हमारी कितनी रोज है, 4, वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमारे कॉलम कितने, 4, वो डिफाइन कर दिए। अब हमने यहाँ पर हमारा पूरा मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हमने डिफाइन कर दी जो हमारी, अब हमें ये तो डिफाइन करनी पड़ेगी कि ऑर्डिनो के साथ कौन सी पिन किसके साथ कनेक्टेड है। तो रोज वाली पिन हमने ये वाली डिफाइन कर दी, कॉलम वाली ये कर दी। अब ये वाली लाइन ये है कि हमें इन सभी चीजों को चलाना है। सभी चीजों को चलाने के लिए ये वाली लाइन है कि हमने एक कस्टम कीपैड नाम बना लिया। जो यहाँ पर जो ये हमारा कस्टम कीपैड है, ये पूरा का पूरा एक कीपैड है, तो वो कस्टम कीपैड आ गया। उसके अंदर हमने हेक्सा कीज लिए हैं, उसके अंदर हमने रो पिन लिए, कॉलम पिन लिए, रोज लिए और कॉलम लिए। अब सेटअप के अंदर हमने बिगिन कर लिया कि हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट कर दे। लूप के अंदर अगर वो जो हमने की दबाई है मॉड्यूल के अंदर, हमारे कीपैड के अंदर जो वो की आई है, वो अगर वो की आ जाती है तो प्रिंट कर दो वो की। समझ आए ये कोड सबको?
सर जो लाइन 13 है वो कंप्लीट नहीं आ रही, थोड़ा जूम आउट करना। क्या एक परिवार बोलियो, मतलब ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। लाइन नंबर 13 कंप्लीट विजिबल नहीं है। एक सेकंड, अब दिख रही है इस साइड का? वो तो बस हमने क्या है, खुद तुम्हें टेपना नहीं है, देखो तुम्हें सीखना है, ये चीज खुद से समझनी है। अब मैंने समझी तो मुझे भी आ गई। हमने कीपैड लिया, उसके अंदर हमने कस्टम, ये कीपैड हमारा ये पूरा मॉड्यूल है, तो उसके अंदर हमने जो हेक्सा कीज आई है वो हमने डिक्लेयर कर दी, रो पिन, कॉलम पिन, रोज और कॉलम, बस ये हमने डिफाइन करे हैं कि वो प्रोसेस स्टार्ट कर दे अपना। विजिबल है? हाँ जी। अब जैसे कि हमने प्रिंट करा, 1 पे क्लिक करा तो 1 आ गया, 2 3 4 ए बी, अब तुम कुछ भी प्रिंट करोगे वो आ जाएगा। अब इसके जगह मैं कह रहा था, स्टॉप करता हूँ। अब तुम यहाँ पर जैसा मॉड्यूल तुम अपना बनाओगे, जैसा मैट्रिक्स बनाओगे वो वैसे डिक्लेयर करेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर तो हमारे मॉड्यूल में ए है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वी लिख देता हूँ मान लो, या प्लस लिख देता हूँ, या कुछ भी लिख देता हूँ, तो वो वही प्रिंट करेगा ए की जगह, क्योंकि उसने तो क्या देखा है कोड के अंदर, मेरे पास यहाँ पर वी है तो वो वी प्रिंट करे ना कि ए। जैसे मैंने ए पे दबाया, आया मेरा वी। तो अगर हमें इस कीपैड मॉड्यूल से कैलकुलेटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ये जो मेरे वेरिएबल है, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तो चाहिए, तो इनको मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बना दूंगा ABCD को, और फिर मेरे इफ एल्स से मैं केस बना लूंगा कि अगर ये वाले वेरिएबल आ जाए, ये दोनों अगर मैंने यूज करे हैं तो प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा, मतलब ए दबाऊंगा तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसको। इंटरफेसिंग समझ आई तुम्हें इसकी? ऑर्डिनो के साथ सीरियल मॉनिटर पे तुम्हारा दिख भी रहा है, जो जो मैंने प्रिंट करा वो प्रिंट हो रहा है, समझ आया? अब इसको तुम LCD के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, कि अभी तो तुम देख रहे हो सीरियल मॉनिटर पे, तुम इसको LCD मैंने पहले सिखाई थी जब एक सेशन हुआ था, अगर किसी ने सीखी होगी तो, मतलब कईयों ने सीखी थी, मतलब अगर उन्हें अभी याद होगा तो। एक बार के लिए ये तो आया होगा, किसी को कोई डाउट है तो यार पूछ लो। मेनली मैं तुम्हें बस ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कई नाम से एक जैसे हो रखे तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रखी होगी। तो यार ये एक नॉर्मल इंटरफेस की तरह है, कई नाम ऐसे नहीं है कि इसमें तुम कई नाम जरूरी है तुम एज इट इज ये रखो, कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन कुछ भी रख एज सकते हो। इट इज मैंने फंक्शन होते हैं, मतलब ऐसे ही, तो उनको वही रखना हाँ। पड़ता है। 13 लाइन का मतलब क्या है वैसे? 13 लाइन यार मतलब पता है इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो 13 लाइन है भाई। कस्टम कीपैड है ना, उसके अंदर ये बता दिया कि पहली रो का पहला मेंबर कौन सा है, पहली रो का दूसरा मेंबर कौन सा है, पहली रो का तीसरा मेंबर कौन सा है, क्योंकि आर्डिनो को पता होना चाहिए ना कि ये बटन दबेगा तो क्या क्या कौन सा बटन है ये। तो हमने इस कीपैड को पूरा बना दिया है 4x4 का कीपैड इस 13 लाइन में। आया समझ? हेलो, रिस्पॉन्ड तो करो यार। Am I audible? यस सर, आ गया समझ। अगर तुम्हें वो देखने की LCD के साथ ये कैसे कनेक्ट है तो मैंने वो भी बना रखा है, कर मैं दिखा सकता हूँ मतलब तुमको कि अभी यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे कनेक्ट, मतलब ये शो कर रहा है, वो LCD पे शो कर देगा। ये भी एक प्रोजेक्ट होते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि कॉलेज में हमें सीखने को, मतलब हमारा मन करता है कुछ ना कुछ सीखने का, ट्राई करने का, तो हम ऐसे कर सकते हैं ट्राई। अगर देखना है तो वो भी दिखा सकता हूँ। सर ये देखना कोड में एरर दिखा रहा है मेरे वाले में। क्या एरर है भाई? रो पिंस वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, सजेस्ट पता नहीं। तुमने यही कोड लिखा है? जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मेरी रो पिन मैंने डिफाइन करी है,
ये डिफाइन कहाँ करी है सर आपने? ये रही मेरी 10th लाइन में, मैंने बाइट के बाद मेरी जो रो पिन है मैंने वो डिफाइन करी है, ऐसे ही मैंने कॉलम पिन भी डिफाइन करी है। यस सर, मैंने भी यही किया है। स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हो सकती है। अरे पर देख ये ले, देख लेना, कैपिटल स्मॉल। ROW सर, स्मॉल है, मेरा है। P कैपिटल है। ये देख लेना हर जगह कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एक जैसा होना चाहिए। वो एक जगह भी अलग होएगा तो वो तो एरर देगा ही, क्योंकि वो डिक्लेयर थोड़ी ना है। डिक्लेरेशन ही होती है, टाइप के सिंटैक्स होते हैं, हम ऐसे लिखने पड़ते हैं ये। 13 लाइन में और किसी को डाउट है? अभी डाउट तो नहीं है ना कोई? मैं दिखा भी देता हूँ अगर कुछ करना तो। देखो जैसे मैंने तुम्हें LCD डिस्प्ले एक बार ही बताया था कि कैसे काम करता है। तो अगर हमें सीरियल मॉनिटर पे नहीं देखना तो हम इनको LCD डिस्प्ले पे भी लगा के हम देख सकते हैं। जैसे मैंने 1 प्रेस करा, 1 आ गया, 2 3 A, कुछ भी मतलब हम कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। और सिर्फ LCD नहीं, मैट्रिक्स आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आते हैं LED वाले, उन पे कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मतलब एप्लीकेशन बहुत है इस चीज की। देख रहा है आपको ये सर सर्कल क्या है बीच में, ये नोब? ये पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर है। इसके अंदर क्या होता है कि एक मतलब जो ये स्क्रीन विजिबल होती है ना हमें 16x16 की, 16 और 16, इस चीज की मतलब सेंसिटिविटी तुम्हें पता होगा पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर किस काम आता है। विजिबल नहीं होता, अगर अगर हम इसको पूरे स्ट्रेंथ पे कर देते हैं तभी विजिबल होता है। ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर है बस, इससे हमारी स्क्रीन विजिबल होती है। अगर हम इसको थोड़ा लाइट कर देंगे तो थोड़ा लाइट हो जाता है, अगर प्रैक्टिकल में वैसे करके देखोगे तो। अभी तो ये बिल्कुल ही गायब हो रहा है, पर इसकी जो विजिबिलिटी होती है बस वो कम होती है। अभी ये पूरे डार्क मोड पे है, अगर थोड़ा और कम कर देते तो वो कम दिखाई देता है बस। ये मान लो कि पूरी 5 वोल्ट है, 4 वोल्ट पे करेंगे तो थोड़ी इसकी लाइट की जो मतलब स्क्रीन है वो कम दिखाई देगी, विजिबिलिटी कम होगी इसकी। समझ रहा है ये चीज? मैंने वही चीज लिख रखी है बस। यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो यार किसी को भी। हो गया सर, स्लाइड दिखा दो वाली। हाँ तो सबको समझ आ गया है, ये मान लूं मैं, या किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। 1 मिनट का ब्रेक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, किसी भी स्लाइड में अभी तक कोई डाउट हो। ये आर्डिनो की तुम्हारी स्टार्टिंग की एक पिक थी, इसमें कोई भी एलिमेंट कुछ पूछना हो कि क्या काम है और कैसे कर रहा है। गाइस कोई डाउट है इसमें? गाइस चलो इसको बोरिंग लेक्चर नहीं बनाते, वैसे कि एक बार ये बता दो वैसे किसका अब आगे पढ़ने का मूड है या नहीं है। बोल लो यार। और मैं
कंटिन्यू करें हाँ आगे? हाँ यस सर सर मन तो है पढ़ने भी ज्यादा लेंथी होगी। जी। क्या हेलो कौन बोल रहा है? तो चलो यार एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पढ़ा दूँ जिसमें तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। भव्या ब्लूटूथ वाला खोल, ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखा, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट। लाइन फॉलोवर तो कर लेंगे यार, बहुत चल बार किया होगा इन्होंने। इन्हें यार वैसे पढ़ने का मन नहीं है तो कोई नहीं, वैसे किसी को अरे पढ़ना है जल्द वैसे एक बार बता दो, एक बार बता दो कोई पढ़ना चाहता हो तो फालतू में तुम भी सुनो फिर हम भी बोलें। सर मुझे कोई भी पढ़ना है। रिस्पॉन्ड कर दो, पढ़ना है फिर हाँ पढ़ाएंगे भाई। हाँ जी सर हाँ 11th खोल भव्या स्लाइड। हाँ तो सुनो यार, सबसे पहले मतलब एक अलग ही चीज का मजा आता है, कोई चीज जब वायरलेस बन जाती है। सही कह रहा हूँ। तो अगर तुम्हें रोबोटिक्स में कुछ बताऊं ना, तो सबसे पहले वायरलेस गाड़ी बनाना, मतलब तुम अपने फोन से अपना बोर्ड चला सकते हो सिर्फ इस HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज करके। तुम्हें जितना छोटा दिख रहा है ना ये, मतलब उतना ही खतरनाक है यार। और ये ऊनो देख लो कितना बड़ा है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो प्राइस की ऑलमोस्ट यहाँ YMC में बात होती है, कितना प्राइस पुरानी दिल्ली में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, तो यार 270 के आसपास है ना आर्डिनो मिल जाता है। आर्डिनो ऊनो की जो वैल्यू होती है 270 के आसपास मिल जाता है। बाकी तुम्हें अगर यहाँ वहां से कहीं से भी खरीदोगे तो 350 400 सब तरह का मिलता है। और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल 210 रुपए का आता है, मतलब जितना मैंने खरीदा है। हो सकता है तुम मेरे से भी ज्यादा अगर सस्ता ले आओ, बट मैंने 210 रुपए का खरीदा था, तो इसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है यार। ठीक है, लेकिन इसमें देखो। जो ब्लूटूथ फोन, हेलो कौन कुछ बोल रहा जो था? ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह, हाँ जी सर मैं बोल रहा था, जो हाँ ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह उसमें उसका यूज कर सकते हैं कुछ अगर? यार ये एक अलग चीज के लिए, वो अलग चीज है, मतलब ब्लूटूथ वाले में आर्डिनो का कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब ईयरफोन जो यूज करते हैं वो एक अलग फंक्शनिंग है, ये अलग मॉड्यूल, मतलब आर्डिनो वगैरह इन सब चीजों के लिए बना हुआ है, अलग से एक पेरिफेरल डिवाइस। तो इसके अंदर जो हम आज मैं तुम्हें ओके सर। एप्लीकेशन बता रहा हूँ ना, कि कैसे एक रोबोटिक कार बना सकते हैं, कोई ऐसी गाड़ी मतलब तुम्हारे जो रुक जाए, फोन से ही आगे चले, लेफ्ट चले, राइट चले। तुम लोगों ने देखा भी होगा माइक्रोबर्ड के जब फ्रेशर के इवेंट्स हुए थे, तो वो मैं, नमन सर और भव्या सर ही एक रोबोटिक कार वहीं पे चला रहे थे, तुम लोगों ने देखा होगा। तो वो इसी ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ था आर्डिनो के अंदर, उसी उसी से बनी हुई थी। इसके अंदर यार तुम्हें 6 पिन दिख रही होगी, तो 6 में से ना एक बार ये दोनों कॉर्नर वाली पिन EN और स्टेट है ना, इनका कोई यूज नहीं होता। मतलब यूज होता है लेकिन हमारे अभी कोई काम की नहीं है। तो अब हम अभी इनका नहीं देखेंगे, हम देखेंगे RX TX VCC ग्राउंड। तो VCC सिंपल 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया भाई, ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुम ब्लूटूथ से डाटा भेजोगे तो उस टाइम आर्डिनो क्या कर रहा होगा? मतलब तुमने ब्लूटूथ से डाटा क्या किया, ट्रांसमिट किया, तो आर्डिनो क्या करेगा, रिसीव करेगा। मतलब जिस वायर से डाटा जा रहा है आर्डिनो उससे रिसीव करेगा। यानी इसका जो TX होता है वो आर्डिनो के RX से कनेक्ट होता है, और इसका जो, और जिस टाइम आर्डिनो डाटा भेजेगा उस टाइम ये रिसीव करेगा। तो इसका RX उसके TX से और इसका TX उसके RX से, ऐसे इसके कनेक्शन होते हैं 4 वायर से सिर्फ। तो यानी तुम्हें अपने आर्डिनो के अंदर ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना है तो ये सिर्फ 4 काम करने हैं, VCC ग्राउंड RX TX। ठीक है, इसके बाद अब हम ये काम कैसे करेगा? ओनली इसके साथ तुम क्या लगाओगे? अगर तुम्हें मोटर चलानी है तो L29 3D तो लगाओगे आर्डिनो में। तो L29 3D के मैंने कनेक्शन तुम्हें बताए थे कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें गाड़ी चलानी है, उसका कोड देखते हैं। प्रोफेसर कोड, हेलो। हाँ तो यार बहुत अच्छे से ध्यान देना, समझ में आएगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ऊपर हम पिंस डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने क्या करा, 4 पिन जो तुम उसने आईसी में तुमने देखी थी ना यार, 4 5 6 7 लिख रखा था वहां पे L29 3D के आईसी के साथ। यहाँ पे मैंने क्या करा, लेफ्ट मोटर 1, मतलब जो लेफ्ट मोटर का पहला टर्मिनल है वो 10वीं पिन के साथ कनेक्ट है। लेफ्ट मोटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो 9th पिन के साथ कनेक्ट है।
राइट मोटर का जो पहला टर्मिनल है वो 8th पिन के साथ कनेक्ट है और राइट मोटर का जो सेकंड टर्मिनल है वो 7th पिन के साथ कनेक्ट है। तो ये 4 पिंस जिनके अकॉर्डिंग हमें मोटर को चलाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट ये सब इन पिंस का क्या स्टेटस है उसके बेस पे चलती हैं, ठीक है। और इन चारों पिन से अपने को क्या करना है, आउटपुट ही लेना है, क्योंकि भाई हाई लो यही करना है। तो अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है वेल नाम का कैरेक्टर का, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। वॉइड सेटअप लगाया, इन चारों पिन से आउटपुट ले लिया और सीरियल बिगिन कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? रिस्पॉन्ड कर दो यार। नो सर, नो सर। अब देखो यार वॉइड लूप आया। वॉइड लूप के अंदर आते ही मैंने तुम्हें बताया था ब्लूटूथ और आर्डिनो दोनों क्या करेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और उस टाइम मेरे से किसी ने पूछा था सीरियल डॉट बिगिन क्या है, तो अब सीरियल डॉट अवेलेबल क्या चेक करेगा कि ब्लूटूथ क्या भेज रहा है। सबसे पहले हमें तो ये देखना है ना कि अपने पास क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब आर्डिनो को बताना है कि क्या करना है तेरे को। तो हम चेक करेंगे फाइल सीरियल डॉट अवेलेबल की, मतलब डाटा आ रहा है या नहीं। अगर कुछ डाटा आ रहा है तो वाइल के अंदर डाला, मतलब आ रहा है डाटा, आगे चलेगा, ठीक है। कुछ डाटा आ रहा है, तो हमने क्या करा, वेरिएबल वेल नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हमने रीड कर लिया कि क्या डाटा आ रहा है। तो वेल के अंदर क्या स्टोर है, वो वेरिएबल जो हमें बताएगा जो डाटा मतलब ब्लूटूथ से अपन ने फोन से ब्लूटूथ मॉड्यूल को भेजा है, वो वेल के अंदर आ गया और वो हमने प्रिंट करवा लिया कि वो क्या आया है सीरियल मॉनिटर पे, ऐसे ही चेक करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, फोन से है ना कुछ एक आर्डिनो ब्लूटूथ ऐप होती है, उसके अंदर बहुत सारे बटन बने होते हैं। तो हम एक बटन को असाइन कर देते हैं कि हम ये जब बटन दबाएंगे ना तो ऐप जाएगा, मतलब उस ऐप के अंदर ही सेटिंग होती है। ये ऐप तुम MIT ऐप इन्वेंटर से भी बना सकते हो और ऑलरेडी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो जब भी वैल्यू एफ आए तो हम उस बटन को, मतलब जो फॉरवर्ड वाला बटन होता है ना उसका सेट कर देते हैं। जैसे रिमोट पे 4 बटन नहीं बने होते आगे पीछे राइट लेफ्ट को करके, तो वैसे ही उस ऐप में 4 बटन होते हैं। तो आगे वाले बटन को अपन सेट कर देते हैं कि आगे वाला जब बटन हम दबाएं तो एफ जाए। तो ये चेक करेगा कि एफ तो नहीं दबा, वैल्यू एफ तो नहीं है। अगर एफ दबा है तो सीरियल मॉनिटर पर फॉरवर्ड प्रिंट कर देंगे। और मैंने क्या बताया था कि फॉरवर्ड जाना है तो पहले मोटर क्लॉकवाइज और दूसरी मोटर भी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट मोटर 1 का टर्मिनल हाई, लेफ्ट मोटर 2 का टर्मिनल लो, ऐसे ही राइट मोटर का टर्मिनल 1 हाई, राइट मोटर 2 का टर्मिनल लो। अब क्या करेगा, अगर हमने वो वाला बटन दबाया होगा तो एफ जाएगी पास और मोटर क्या करेगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। आया समझ? अब नेक्स्ट जी स्लाइड। सर। 13 करियो। अब देखो यार, मैंने ये दिख नहीं रहा शायद, छोटी स्क्रीन है क्या, यहाँ पे लिखा है इल्स एफ वैल इक्वल्स टू बी। मतलब अब हमने नीचे वाला बटन दबाया तो मैंने उसको बी सेट कर दिया कि मैं दबाऊं तो ब्लूटूथ मॉड्यूल बी भेजे। तो सीरियल प्रिंट पे हमने बैकवर्ड प्रिंट कर दिया। और बी के लिए मैंने क्या बताया था, देखो यार उल्टे हो जाएंगे, जहां पे पहले वाला टर्मिनल लो, दूसरे वाला हाई, लो हाई, लो हाई। दिख रहा है सबको? हेलो जी सर, दिख रहा। यस सर। अब हमने आर दबाया, उसके लिए सीरियल प्रिंट पे राइट हो गया। अब राइट मोड़ने के क्या करते हैं अपन, लेफ्ट वाली मोटर क्लॉकवाइज चलाते हैं और दूसरी वाली मोटर्स को या तो बंद कर देते हैं या उल्टा चलाते हैं। तो अब राइट मोड़ना था, राइट मोड़ना है तो हमें लेफ्ट वाली तो देख क्लॉकवाइज चल रही है, दिख रहा है, और लेफ्ट वाली उल्टी चल रही है। तो क्या करेगा, फास्टली मुड़ेगा। अज्यूम करके देखो कि तुम्हें किसी चीज को राइट मोड़ना है, 2 टायर्स चल रहे हैं, तो तुमने लेफ्ट वाली मोटर तो आगे जा रही है और राइट वाली पीछे जा रही है, तो एकदम से फास्ट टर्न नहीं हो जाएगा, हो जाएगी, हाँ। ठीक है। और ऐसे ही लेफ्ट के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये लो हाई, ये हाई लो। और स्टॉप के लिए क्या करेंगे, मोटर के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, सबको लो 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 कर देंगे।
तो यार इसी से सिर्फ इस चीज से ही तुम्हारी एक ब्लूटूथ कार बन जाएगी, वायरलेस जो चलेगी। और इसे सच बताऊं, मैंने जब पहली बार बनाया था यार, तो बहुत खुशी हुई थी और मजा भी आया था। इतना ही था इसमें। सर और तुम भी करोगे तो मजा आएगा। हाँ बोलो, क्या डाउट है? मैं कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि या तो हम मोटर को रोक देंगे या उल्टा चलाएंगे, तो इसमें हमारे पास सिर्फ हाई और लो है, तो हम रोकेंगे कैसे? लो लो कर दे यार, वो मोटर चलेगी नहीं। समझ में आया? जैसे फिर हमने उल्टा एस के एस एस देख यार, मैं क्लॉकवाइज को सीधा मानता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा मानता हूँ, ठीक है? अब तू अज्यूम करके देख कि तुझे अपने हाथ को मान के चल, दोनों हाथ को सीधा ले, एक राइट मोटर है एक लेफ्ट मोटर है, तुझे राइट मुड़ना है। तो तेरे पास दो चॉइस है, तेरे को राइट मुड़ना है तो खाली लेफ्ट की मोटर चला और राइट की रोक दे। जब राइट की उसी जगह पे रहेगी, लेफ्ट की मुड़ेगी, लेफ्ट की चलेगी तो वो राइट मुड़ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन तेरे पास क्या है कि तू, अगर तेरे को राइट मोड़ना है तो लेफ्ट वाली को उल्टा चला और राइट वाली को सीधा चला। आया समझ? ठीक है। मतलब जिस साइड भी मोड़ना होता है उससे दूसरी साइड की मोटर हमें आगे चलानी होती है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम जो जिस साइड मोड़ना है उस साइड वाली मोटर क्या तो रोक दें या उल्टा चला लें। अगर उल्टा चलाएंगे तो फास्ट मुड़ जाएगा, मतलब शार्प टर्न हो जाएगा। ये चीज पता है कहाँ काम आती है यार, तुम्हें बताऊं। जैसे कई बार तुम अगर किसी कंपटीशन में जाओगे ना, जहाँ पे तुम्हें लाइन फॉलोवर्स वगैरह में होते हैं, तो उसमें टी पॉइंट्स आते हैं। तो उस टी पॉइंट पे तुम्हें स्पीड को देखना होता है कि स्पीड तुम्हें शार्प टर्न चाहिए या मतलब धीरे धीरे मुड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से तुम इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके। हेलो। तो यार अब किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो बता दो, किसी भी पूरी स्लाइड में कुछ भी समझ नहीं आया हो, है कुछ? हेलो। यहाँ से कुछ भी ना समझ में आया हो, मतलब कुछ भी रह गया हो, ये आईआर में कोई डाउट हो, अल्ट्रासोनिक में कुछ पूछना है, डीसी मोटर। तो ये यार एक बार आईआर सेंसर वर्क कैसे करता है बता दो एक बार फिर से। हाँ बताता हूँ यार, एक बार आईआर पे लेके जाओ। देखो जो आईआर है ना यार, इसके अंदर तुम्हें दो एलईडी दिख रही हैं। एक एलईडी, एक आईआर एलईडी ट्रांसमीटर है, एक आईआर एलईडी रिसीवर है, ठीक है? जब भी तुम इस आईआर सेंसर को वीसीसी और ग्राउंड देते हो ना, तो ये एक्टिव हो जाता है। मतलब ये एलईडी, जो आईआर एलईडी है, ये ट्रांसमिट करने लग जाती है आईआर वेव्स को। और जब भी इसके नीचे कोई ब्लैक सरफेस आता है ना, या मतलब इसके बहुत नजदीक आता है कोई भी सरफेस, तो क्या करता है वो आईआर वेव्स रिफ्लेक्ट होके इस रिसीवर के पास चली जाती हैं। तो जब एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आईआर वेव्स रिसीवर के ऊपर चली जाती है ना, तो क्या करता है ये आउटपुट में 5 वोल्ट दे देता है। मतलब हाई हो जाता है इसका आउटपुट, जो आउटपुट पिन यहाँ पे तुम्हें दिख रही है इसी ग्राउंड के साथ। और एक अगर थ्रेशोल्ड से कम होता है तो उसका आउटपुट 0 हो जाता है। और उस अपन आउटपुट 1 और 0 को ही डिटेक्ट करके है ना, अपनी इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो लाइन फॉलोअर बनता है वो इस आउटपुट 1 और 0 के बेस पे ही बनता है बस। ओके ऐसा है समझ? आ गया। यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर इसकी वर्किंग दिखा सकते हो आप? वर्किंग दिखाऊं यार? लाइन फॉलोवर देखा है? एक मिनट भव्या, इसका नहीं आईआर सर। सेंसर, आईआर लाइन फॉलोवर नहीं देखा तूने? हेलो, कौन नहीं था सर। ये? देखा सर, नहीं तो यार बनाया भी है। तो यार देखो, माइक्रोबर्ड की वर्कशॉप हुई थी जो मतलब अगर आप वाईएमसी के हो तो बहुत सारे बच्चे आए थे और उन्होंने खुद से लाइन फॉलोवर बनाया भी था। वरना नेट पे लिखना लाइन फॉलोवर, बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा लाइन फॉलोवर क्या होता है। तो लाइन फॉलोवर के नाम से भी पता चल रहा है, लाइन फॉलोवर बस एक ऐसा रोबोट जो किसी पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करता जाए। हम उसे गाइड नहीं कर रहे, हम उसे अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर रहे। वो एक ऑटोनोमस बोट है जो उस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब जहां जहां लाइन होगी वो वहां जाएगा, वो नहीं देखेगा कि उसको राइट जाना है लेफ्ट जाना है, लाइन पे जाएगा वो, लाइन को फॉलो करता हुआ, इसलिए उसको लाइन फॉलोवर बोलते हैं, ठीक है?
ओके सर। किसी को और डाउट? भव्य प्रेजेंटेशन का लास्ट खोल दे यार। लाइन फॉलोअर का कोड दिखा सकते हो एक बार? हाँ चलो दिखाते हैं, आपको समझना है तो भव्य एक बार लाइन फॉलोअर का कोड दिखा दे। उसमें मुझे एक डाउट है कि मतलब मतलब हमें ये तो पता है कि हम इसको कैसे टर्न करवाएंगे, पर हमें रोबो को कैसे डायरेक्शन बताएंगे कि लेफ्ट में ब्लैक लाइन? हाँ मैं बताता हूँ यार, 1 मिनट रुको। रक्षित भव्य कोड दिखाइयो यार। कोड उसी में मेरे पास शायद अरे, पड़ा नहीं। अरे उसी उसमें में, है अच्छा प्रेजेंटेशन खोलता में। हूँ खोलता हूँ। यार देखो, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें देखो, मैं बेसिक लाइन फॉलोअर बना रहा हूँ जो एक लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने 2 सेंसर लगाए हुए हैं। वो कैसे लगाए हुए हैं? एक रोबोट है और उसके आगे बस 2 सेंसर ऐसे लगे हुए हैं साथ में। मतलब फोटो तो अच्छे से दिखाता है। मतलब 2 सेंसर लगा लो, एक एक पट्टी बनी हुई है यार। ठीक है, कुछ लगा लो, 2 सेंटीमीटर एक पट्टी है उसके, और उसके ऊपर जब तुमने रोबोट रखा ना, तो उसके एक साइड लेफ्ट सेंसर है और एक साइड राइट में सेंसर है। ठीक है, और ये चारों टर्मिनल वही मोटर के हैं। अब हमें कंडीशंस बनानी है कि कब हमें मोटर को राइट मुड़वाना है, कब हमें मोटर को लेफ्ट मुड़वाना है। ठीक है, ये बस राइट लेफ्ट का काम करेंगी, जो मैं तुम्हें ब्लूटूथ वाले में समझा चुका हूँ। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इनसे अपने को इनपुट लेना है। इन मोटर को तो हमें हाई लो बताना है कि मोटर के टर्मिनल हाई हो जाए या लो हो जाए। ये चीज समझ में आ रही है ना? तो इसको तो हमने आउटपुट में लिया है, LM1 LM2 RM1 RM2। और जो लेफ्ट सेंसर और राइट सेंसर है, इसकी आउटपुट से हमें पता करना है कि राइट वाला सेंसर अब 0 दे रहा है या 1 दे रहा है, लेफ्ट वाला सेंसर अब 0 दे रहा है या 1 दे रहा है। इस चीज की कंडीशन पे हम हमारे रोबोट को चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वॉइड सेटअप अपना कंप्लीट हो गया। अब हम वॉइड लूप पे आ गए। वॉइड लूप पे आए तो हमें सबसे पहले क्या करा, डिजिटल रीड लेफ्ट सेंसर एंड डिजिटल रीड राइट सेंसर। ठीक है, तो ये इसके बीच में एंड है। हेलो, इसमें 2 IR सेंसर यूज होंगे? हाँ मैंने 2 IR सेंसर यूज करके लाइन फॉलोअर बनाने का कोड बता रहा हूँ आपको। बाकी मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ एक बार। ये दिख रहा है जो सबको हमने जैसे? वर्कशॉप पे बनाया था ना, देखो उसमें यार, तो शायद आर्डिनो यूज नहीं किया था। हाँ वो उसमें बिना आर्डिनो के था यार, हमने पहले ही बताया था कि बिना आर्डिनो के लाइन फॉलोअर बनाना सिखाया था। ये आर्डिनो यूज करके लाइन फॉलोअर, ये देखो तुम्हें दिख रहे हैं ना, लेफ्ट राइट कुछ कुछ। हेलो, समझ में आ रहा है 2 IR सेंसर कैसे लगा रखे हैं? हाँ, हाँ जी ठीक है, तो एक लगा बार था कि वो हम एक कोड। नहीं भाई, एक यूज नहीं करेंगे, एक से नहीं बनेगा, कम से कम 2 तो चाहिए। बाकी अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से हम 3 4 5 भाई 8 8 भी लगाते हैं। जब हम IIT गुवाहाटी एस्केलेड के लिए गए थे, तो वो जो चीज थी उसमें 8 8 IR सेंसर भी लगाए हुए थे लोगों ने। एक बार कोड दिखा दे भव्य। अच्छा, अगर इसमें कोई ऐसा केस हो कि लेफ्ट साइड भी लाइन हो राइट साइड भी, तो ये वहीं पे स्टेबल हो जाएगा या फिर क्या होगा, मतलब घूम जाएगा? क्या लेफ्ट साइड में भी लाइन और राइट साइड में भी लाइन, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लाइन फॉलोवर है तो लाइन तो एक ही जगह होगी। और अगर ऐसा नहीं कोई मतलब केस है, हेलो हाँ बोल। मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि एक T पॉइंट आ जाता है, तो मतलब लेफ्ट पे भी लाइन है राइट पे भी, तो ये आगे मतलब रुक ही जाएगा या फिर क्या होगा इसमें? हाँ तो सुन यार, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, वो लाइन फॉलोवर है। लाइन फॉलोवर का मतलब होता है वो किसी लाइन को फॉलो करता जाए। तो टी पॉइंट वैसे लाइन को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि राइट है या लेफ्ट है, मुड़ना है, क्योंकि लाइन तो दोनों जगह है। बट कॉम्पिटिशन्स जहां पे तुम जाओगे ना आगे, रोबोटिक्स जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि टी पॉइंट अगर आ गया ना, तो तुम्हें राइट में मुड़ना है। आ रहा है समझ रक्षित? ओके ओके। या लेफ्ट में मुड़ना है, तो उसके हिसाब से तुम्हें अपने IR सेंसर बढ़ने पड़ते हैं, जिससे कि वो टी पॉइंट का पता लगा पाए कि हाँ अब मैं टी पॉइंट पे हूँ। तो अगर तुम्हें टी पॉइंट का पता लगाना है ना, टी पॉइंट पे मुड़ना है जिस साइड भी, तो उसके लिए कम से कम 3 IR सेंसर तो चाहिएंगे। ठीक है, तो अभी 2 वाले का देख लो। इसमें क्या है, मैंने डिजिटल रीड लेफ्ट सेंसर और राइट सेंसर करा, मतलब मेरे दोनों सेंसर हाई आ रहे हैं।
मतलब क्या हो रहा है मेरा, तो मुझे कहीं पे भी ब्लैक लाइन नहीं है। ब्लैक लाइन का आता है 0, ब्लैक लाइन आएगा ना IR के नीचे तो वो 0 कर देगा। ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड करिए भव्य। ये फॉरवर्ड की कंडीशन है, मोटर 1 हाई लो, राइट मोटर हाई लो। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रही होगी तुम्हें। तुम्हें बस इफ कंडीशंस देखनी है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर तुम्हें क्या देखना है, लेफ्ट सेंसर की साइड कुछ नहीं है, लाइन है, और राइट साइड सेंसर की तरफ लाइन ही है, तो तुम्हें क्या करना है, राइट साइड मोड़ना है, जिस साइड लाइन नहीं है। क्या हुआ भव्या? एक सेकंड, स्लाइड एक सेकंड। रुक जा, मैं कर देता हूँ शेयर स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हेलो। हाँ तो यस सर। यस सर। हाँ तो देखो यार, ये वाली स्क्रीन, इसमें तुम्हें नजर आ रहा होगा, हम लोग यहाँ पे थे, राइट वाली कंडीशन पे थे। मतलब लेफ्ट साइड ब्लैक लाइन है, राइट साइड ब्लैक लाइन नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको बीच में लेके आना है, राइट साइड मोड़ना है, तो ये राइट की कंडीशन है। ठीक है, मतलब मेरे को पता चल गया ना इस कंडीशन पे राइट मोड़ना है, तो राइट के लिए मैंने तुम्हें बताया मोटर को कैसे लिखना है, तो ये वो कंडीशन होगी। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड नहीं है लाइन, राइट साइड लाइन है, तो हमें लेफ्ट मोड़ना है, तो लेफ्ट के लिए मोटर की कंडीशन हो गई। अब क्या करना, दोनों तरफ ही कुछ नहीं है, मतलब क्या कर रहा है, लाइन ही नहीं है, तो वो रुक जाएगा। रक्षित कोई डाउट, या किसी को भी कोई डाउट? नहीं, ऑल क्लियर। आया ना समझ? हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, किसी भी चीज से रिलेटेड। नहीं है? नो डाउट सर। नो सर। थैंक यू तो गाइस तुम्हें एक बार फॉर वो अटेंडिंग द वर्कशॉप। एक बार टिंकर कैड पे वो दिखा देते हैं, कीपैड से मोटर चला के दिखा देते हैं। हाँ यार, एक कीपैड प्रोजेक्ट से दिखा हमने देते हैं, आपको रोबोटिक्स दिखा दे भव्य। हमने आपको कीपैड भी सिखाया है और वो भी बताया है L29 3D। तो एक बार ये देखो, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। यस सर। तो इसमें हमने अभी क्या कर रखा है कि जैसे कीपैड दिख रहा होगा तुम्हें, आर्डिनो है और 2 मोटर हैं। बॉट में जैसे दोनों साइड मोटर लगाओगे तो वो 2 मोटर हैं, 2 साइड की ना। और जैसे बताया था L29 3D में एक 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की बैटरी यूज होती है, तो ये वो बैटरी है। ठीक है, तो अब अभी इसमें हमने क्या प्रोग्राम कर रखा है कि 2 दबाओगे तो फॉरवर्ड चलेगा बॉट, 6 दबाओगे तो राइट मुड़ेगा, 8 पे बैकवर्ड, 4 पे लेफ्ट और 0 पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे सबको विजिबल होगा तो मोटर की स्पीड क्या दिखा रहा है अभी? 0 RPM। 0 है ना, मतलब स्टॉप है अभी बॉट। तो इसकी हम वो करते हैं एक बार, हमने जैसे 2 प्रेस किया, ये 2 प्रेस हो गया। अब स्पीड देखो एक बार, मतलब ये मोटर कौन से डायरेक्शन में चल रही है, ये भी क्लॉकवाइज चल रही है और नीचे वाली भी, मतलब चल ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज रही है। पर जैसे तुम देखते हो कि बॉट में एक मोटर राइट साइड लगेगी, एक मोटर लेफ्ट साइड लगेगी, तो दोनों की वो फेसिंग अलग अलग होती है ना,
तो कोड अभी तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा कि एक डायरेक्शन में ही चल रही है, दोनों फॉरवर्ड चल रही है। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? यस सर। कि दोनों के ऐसे भी देख लो, या तो कि दोनों की स्पीड पॉजिटिव है अभी, दिख रहा हो, कोई साइन नहीं आगे नेगेटिव का ना, तो फॉरवर्ड में हो गई है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम 8 दबाते हैं या 8 दबाया तो 8 हुआ नहीं शायद। प्रेस ये पहले 6 दबा, 6 दबाते देखा ऊपर वाली मोटर का क्या स्पीड क्या होगी, 0, और नीचे वाली मोटर अभी भी चल रही है। दिख रहा है सबको? यस सर। अभी वो दिक्कत आ रही है ना थोड़ी वो। ठीक है, सबको दिख गया। अब जैसे 0 दबाएंगे तो नीचे वाली भी स्टॉप हो जाएगी। हो गई इसकी स्पीड भी कम, रेस्ट पे आगे दोनों। ठीक है, तो ये बॉट तुम्हारा स्टॉप हो गया यहाँ पे। ऐसे यार सिंपल सा वैसे प्रोग्राम है इसका, जो सर ने पढ़ाया है। इसका प्रोग्राम भी देखोगे वैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है गाइस, कोई डाउट इसमें? तो गाइस यहीं पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं वैसे। और सर एक इसमें डाउट आगे था। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ये फ्री एक्सेस है? हाँ हाँ, टिंकरकैड फ्री है भाई। अच्छा, इस पे बस साइन अप करना होता है? हाँ, गूगल अकाउंट से साइन अप नहीं कर रखा, मतलब ऑनलाइन होता है। ओके सर। तो थैंक यू गाइज। हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा जो लोग यहाँ तक रुके हैं। हाँ तो यार, अभी ग्रुप पे जो तुम व्हाट्सएप ग्रुप में अब गए थे, वहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसका ऑनेस्टली फीडबैक भर देना है, ताकि हम आगे जो सेशंस हो उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो थैंक यू वंस अगेन। सर इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल सकती है सर? यार हम ऐसे रैंडमली नहीं दे सकते। अगर हम हमारे सीनियर से बात करेंगे, हम इसे हमारे हैंडल्स पर डाल सकते हैं, तो वहां से मिल जाएगी यार, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी।